इसमें आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी। ठीक है, देखो इनपुट आउटपुट का मतलब क्या होता है, जैसे मशीन्स को देखा होगा आपने। ठीक है, मशीन्स कैसे काम करती हैं आपने देखा होगा कि मशीन्स में हम क्या करते हैं, एक इनपुट देते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, देखो मशीन का एक खुद का प्रोसेसिंग होता है। जैसे अगर मान लो कि मैंने कंप्यूटर या फिर कैलकुलेटर का एग्जांपल लिया। ठीक है, कैलकुलेटर भी एक मशीन है, वैसे कंप्यूटर भी एक मशीन है, सारी एक मशीन ही होती हैं। ठीक है, तो देखो सारी मशीन्स इस साइकिल पे काम करती है जिसे हम बोलते हैं आईपीओ साइकिल। ठीक है, इंटरनेट प्रोसेस सॉरी इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट। ठीक है, अब देखो जिसमें से इनपुट क्या होता है, जैसे मान लो कि अगर मैं कैलकुलेटर की बात करूं तो मैंने इनपुट उसको एज एन इनपुट दिया होगा 2+2। ठीक है, ये इनपुट कहलाएगा जो हम देते हैं डेटा। ठीक है, उसके बाद देखो बीच में एक प्रोसेसिंग का डेटा होता है जिसके बारे में हमें कुछ पता नहीं चलता है। ठीक है, जैसे कंप्यूटर में तो सीपीयू करता है, ऐसे ही सबका अपना अपना कुछ ना कुछ प्रोसेसिंग होता है, तो ये प्रोसेसिंग है। ठीक है, उसके बाद फाइनली आपको एक आउटपुट मिलता है, जैसे इस केस में अगर देखेंगे तो 4 एज एन आउटपुट हमको मिलेगा। ठीक है, अब देखो हर जो मशीन है वो ऐसे ही काम करती है कि पहले आप उसे इनपुट देते हो, फिर उसका कुछ ना कुछ प्रोसेसिंग होता है, फाइनली आपको आगे जाके एक आउटपुट मिलता है। ठीक है, सेम ये चैप्टर भी ऐसा ही है, आप यहाँ पर इनपुट दोगे, यहाँ कुछ प्रोसेसिंग होगी और फाइनली आपको एक आउटपुट मिलेगा। ठीक है, अब देखो इस इनपुट से आउटपुट तक जाने के लिए यहाँ प्रोसेसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि प्रोसेसिंग का मतलब होगा कि आप क्या प्रोसेसिंग यूज कर रहे हो, यानी कि आपने क्या, क्योंकि देखो हमारा जो डेटा यहाँ पर होगा वो लेटर्स के फॉर्म में होगा। ठीक है, नंबर्स के फॉर्म में हो सकता है, वर्ड्स के फॉर्म में हो सकता है, सिंबल्स भी हमको यहाँ पर मिक्स मिल सकते हैं। ठीक है, तो हमारा जो डेटा यहाँ पर होगा वो इन सब फॉर्मेट में होगा, लेटर, नंबर, सिंबल, वर्ड। ठीक है, और उनके डिफरेंट डिफरेंट डेटाज हो सकते हैं, उनके डिफरेंट डिफरेंट तरीके हो सकते हैं सॉल्व करने के तरीके बहुत सारे हो सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो देखो वही जो प्रोसेसिंग है उसके बारे में ही हमने यहाँ पे मेन सीखना है। ठीक है, क्योंकि जो इनपुट होगा वो यही होगा, थोड़ा सा कुछ इसमें प्रोसेसिंग करके आउटपुट भी सेम इसी फॉर्मेट में आता है, कुछ बहुत डिफरेंट आउटपुट आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा, ऑलमोस्ट सेम ही आउटपुट होता है। ठीक है, पर उसका थोड़ा सा प्रोसेसिंग देखेंगे तो इसमें हेडिंग डालो आप, मेथड ऑफ प्रोसेसिंग, मेथड्स ऑफ प्रोसेसिंग। ठीक है, इसमें से अगर थोड़ा बहुत लिखना है तो देख लो, पर ज्यादा है नहीं। लेटर, नंबर, वर्ड, सिंबल, ये ऑलरेडी आपको पता है कि अगर हम रीजनिंग में कर रहे हैं तो इससे ज्यादा हमको क्या ही मिल सकता है। ठीक है, मेथड्स ऑफ प्रोसेसिंग, मेथड्स ऑफ प्रोसेसिंग का मतलब क्या होता है, देखो प्रोसेसिंग के 2 टाइप होते हैं, वही हम यहाँ पर समझेंगे कि कौन कौन से टाइप है। ठीक है, तो प्रोसेसिंग यहाँ पर 2 टाइप की होती है। ठीक है, एक होता है अरेंजमेंट मेथड और एक होता है शिफ्टिंग मेथड। ठीक है, दोनों मेथड्स के बारे में सीखेंगे कि दोनों क्या मेथड होते हैं, एक है अरेंजमेंट मेथड और एक है शिफ्टिंग मेथड। ठीक है, अब दोनों के बारे में सीखते हैं कि दोनों में क्या होता है। देखो अरेंजमेंट मेथड कैसा मेथड है और शिफ्टिंग मेथड कैसा मेथड है, एक बार दोनों के बारे में समझेंगे। अरेंजमेंट मेथड के बारे में सीखते हैं पहले। ठीक है, देखो अरेंजमेंट मेथड क्या होता है, जैसे मान लो कि आप सब लोग जैसे अभी बैठे हो। ठीक है, लेकिन अगर मुझे आप सबको अरेंज करना है तो मान लो मैंने आप सब लोगों को यहाँ पे खड़ा किया और मुझे आप सबको पोजीशन देनी है। ठीक है, मुझे आप सबको बिठाना है। अब देखो अरेंजमेंट मेथड कौन सा मेथड होता है, जैसे मान लो कि अगर मैंने फर्स्ट पर्सन को यहाँ पे बिठाया। ठीक है, आप में से सबको यहाँ पे खड़ा किया और मैंने कहा कि आप सबको मुझे बिठाना है, पर इस बार मैं जो मेथड यूज कर रही हूँ वो अरेंजमेंट मेथड है, जिसका कहने का क्या मतलब है कि अगर मान लो मैंने फर्स्ट पर्सन को यहाँ पे बिठाया। ठीक है, अरेंजमेंट मेथड एक स्टेबल मेथड होता है, जिसके कहने का मतलब है कि एक बार जिस पर्सन को जो पोजीशन मिल जाएगी वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगा। ठीक है, वो उसकी फाइनल पोजीशन होगी। जैसे मान लो कि आप सबको खड़ा किया था, मैंने फर्स्ट पर्सन को यहाँ पे बिठाया। ठीक है, अब अगर मुझे सेकंड को बिठाना है तो मैं कहूंगी कि आप यहीं पे बैठे रहो और सेकंड को मैं इसके आगे वाली सीट में बिठाऊंगी। ठीक है, वैसे अगर मुझे तीसरे को बिठाना होगा तो इन दोनों में मैं कोई चेंज नहीं करूंगी, मैं तीसरे पर्सन को वहां पे बिठाऊंगी। ऐसे मुझे फोर्थ को बिठाना होगा, इन तीनों में मैं कोई चेंज नहीं करूंगी। मतलब यहाँ पर एक बार जिसको जो पोजीशन मिल जाएगी वो उसकी फाइनल पोजीशन है, आप उसकी पोजीशन चेंज नहीं करोगे। ठीक है, पर्सन के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, अभी क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में देखेंगे। उसके बाद देखो दूसरा होता है शिफ्टिंग मेथड। शिफ्टिंग का मतलब होता है हम यहाँ पे पर्सन की पोजीशन को चेंज कर रहे हैं। जैसे अगर मान लो कि एक पर्सन को अब मैंने यहाँ पर बिठाया, तो अगर मुझे दूसरे को बिठाना, मैं कहूंगी आप यहाँ हो जाओ, आगे हो जाओ, और दूसरे पर्सन को मैं यहाँ पे बिठाऊंगी, यानी कि इस वाली सीट में हर बार एक नया पर्सन यहाँ पे बैठेगा। जैसे अगर मुझे तीसरे पर्सन को बिठाना है तो मैं कहूंगी आप दोनों आगे हो जाओ और तीसरा पर्सन यहाँ पर आएगा, यानी कि फिर से तीसरा पर्सन यहाँ पे नई इस वाली पोजीशन पर हमेशा एक नया पर्सन होगा। ठीक है, वैसे फोर्थ पर्सन मान लो कि मैंने बोला कि आप तीनों आगे हो जाओ और चौथे पर्सन को मैंने यहाँ पे बिठाया, तो यानी कि इस पोजीशन पर हर बार हम एक नए पर्सन को बिठाते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पे किसी की भी पोजीशन फाइनल नहीं है, जब तक आपको आउटपुट नहीं मिल जाता आप उसकी पोजीशन चेंज करते रहोगे। आप बोलोगे आप आगे हो जाओ, फिर अगला पर्सन यहाँ पे जाएगा। ठीक है, तो देखो अरेंजमेंट मेथड में मतलब लाइव्स के थ्रू तो हमको समझ आ गया कि इसमें क्या मेथड यूज होता है। थोड़ा सा हम अपने डेटा के अकॉर्डिंग समझ लेते हैं कि क्या मेथड यूज होता है। ठीक है, देखो इनपुट, मान लो कि मैंने एक इनपुट दिया। ठीक है, इनपुट मैंने यहाँ पे एक लिया है,
मुझे बताना कि इसमें हम अरेंजमेंट मेथड से अरेंज करेंगे, ठीक है। अब देखो क्योंकि अभी हम बहुत सारे डेटाज नहीं ले रहे हैं, अभी हम खाली नंबर्स पर ही डील कर रहे हैं, ठीक है। बाकी हम क्वेश्चन में तो बहुत सारी चीजें देखेंगे, अभी फिलहाल हम नंबर से एक बार अरेंजमेंट और शिफ्टिंग मेथड में डिफरेंशिएट कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो मैंने यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखे हैं, ठीक है, मैंने यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखे और अब मैं इन सभी नंबर्स को एक बार अरेंजमेंट मेथड में अरेंज करूंगी, ठीक है। अब देखो वैसे इसकी बहुत सारी मेथडोलॉजीज होती हैं, जैसे ऐसा हो सकता है कि हम इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहे हैं या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहे हैं, कोई भी मेथड हो सकता है, ठीक है। तो फिलहाल के लिए देखो स्टेप 1, ठीक है, स्टेप 1 में ऐसा करते हैं, मान लो कि इन सब में मैंने इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया, ठीक है। ये आपको वैसे क्वेश्चन में समझना होगा कि वहां पे मेथड क्या यूज हुआ है, ठीक है, पर अभी फिलहाल हम एज एन एग्जांपल ले रहे हैं क्योंकि हम सिर्फ मेथड समझ रहे हैं, तो ये हमने ऑलरेडी यहाँ पे कंसिडर किया है कि ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो रहे हैं, ठीक है। वैसे ये क्वेश्चन में कुछ भी हो सकता है, ये आपको खुद से वहां पर जज करना पड़ेगा कि वहां पे क्या मेथड यूज हुआ है, क्योंकि वहां आपको क्या मिलेगा, एक इनपुट मिलेगा ऑलरेडी, ठीक है, जिसमें उन्होंने खुद से ही सारे स्टेप्स फॉलो करके ऑलरेडी आंसर निकाला होगा। अब आपने क्या करना होगा, इसको समझ के एक नया इनपुट आपको देंगे और इस इनपुट पर आपने काम करना होगा, ठीक है। तो ये कहलाता है इनपुट आउटपुट, ठीक है। थोड़ा सा समझते हैं इसके बारे में। देखो अब मान लो कि हम अगर इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें तो स्टेप 1 में मुझे बता सकते हो सबसे आगे कौन सा नंबर आना चाहिए, यहाँ पर स्टेप 1 में 1 आगे आना चाहिए, ठीक है। अब देखो 1 यहाँ पर जैसे आगे आएगा यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, मतलब कैंसिल इसलिए कर रहे हैं ताकि हम उसको दोबारा आगे नोट ना करें, ठीक है। अब देखो बाकी सारे नंबर्स में कोई भी पैटर्न चेंज नहीं होता है, मतलब बाकी सारे नंबर्स एज इट इज उतारे जाते हैं, ठीक है, जैसे होते हैं सेम वैसे उतारना होता है। सेकंड वाले स्टेप में अब बता सकते हो सेकंड स्टेप में क्या होगा, आप 2 को आगे लेंगे, ठीक है, लेकिन ये अरेंजमेंट मेथड है तो यानी कि 1 वहीं रहेगा जहां पर था। अब अगर हमें 2 को आगे लेके आना है तो हम यहाँ पे 2 को लिखेंगे, ठीक है, यानी कि अरेंजमेंट मेथड है जिसमें हमने परसेंट की पोजीशन या इस नंबर की पोजीशन चेंज नहीं की, ठीक है। 2 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, बाकी सारे जो नंबर्स है वो एज इट इज आगे की तरफ को शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद तीसरे वाले स्टेप में क्या होगा कि अब हमें 1 2 के बाद यहाँ 3 को लेना है, अगला नंबर यहाँ पे 3 होना चाहिए। अब 3 को यहाँ पर लेंगे और ये बाकी नंबर आगे को शिफ्ट हो जाएंगे, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। 3 आगे आया, बाकी सारे नंबर्स में कोई सीक्वेंस में चेंज नहीं होता है, जैसे नंबर थे सेम वैसे ही अरेंज किए जाएंगे, ठीक है। अगला फोर्थ स्टेप क्या होगा, देखो अब अगले वाले स्टेप में 1 2 के बाद 3 के बाद अब हमने 4 को लेना था, लेकिन 4 तो ऑलरेडी वहां पे अरेंज्ड है, तो यानी कि जो ऑलरेडी अरेंज्ड होता है आप उसके लिए दोबारा से कोई स्टेप नहीं करते हो, मतलब 4 को छोड़कर अब आप अगले नंबर को आगे लेके आओगे, ठीक है। जो ऑलरेडी अरेंज्ड है उसको छोड़ दो, ठीक है, वो स्टेप दोबारा नहीं करेंगे, जो ठीक है उसको हमें चेंज नहीं करते, ठीक है। अब क्या करना है, हमने 8 को आगे लेना है, जैसे ही हम 8 को आगे लेंगे देखो हमारा पूरा आउटपुट ही बन गया, ठीक है, यही तो हमारा आउटपुट है, हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना था, अब हमें कोई और फर्दर स्टेप की जरूरत नहीं है, तो यानी कि इस समय जो हमारा आउटपुट होगा वो होगा स्टेप नंबर 4, ठीक है, जिसमें हमें हमारा आउटपुट मिला है, ठीक है। क्लियर हुआ ये वाला मेथड। अरेंजमेंट मेथड का इन शॉर्ट मतलब ये है कि जब आप इनको अरेंज करते हो तो क्या होता है कि आपने एक बार जिसको जो पोजीशन दे दी है वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगा, वो उसकी फाइनल पोजीशन होगी, अब आप नंबर्स को आगे पीछे करते जाओगे, ठीक है। और ये चीज ध्यान रखना कि अरेंजमेंट मेथड में जरूरी नहीं है कि अगर इसमें 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स लगे हैं तो इसमें 6 स्टेप्स जरूरी नहीं है कि 6 स्टेप्स लगे, ठीक है, उसमें हमेशा 6 से कम ही लगेंगे, ठीक है, चाहे 5 लगे 4 लगे, जैसे इसमें 4 स्टेप्स में कंप्लीट हो गया था, क्यों हुआ था, क्योंकि हमें ये 4 के लिए कोई स्टेप परफॉर्म करने की जरूरत नहीं पड़ी, और जैसे 8 को आगे लाए ये 9 के लिए भी कोई स्टेप परफॉर्म करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो यहाँ पर हमेशा क्या होगा, जितने भी एलिमेंट्स हैं उससे हमेशा कम स्टेप्स ही लगेंगे, चाहे 5 ही लगे, मतलब 6 थे तो 5 ही लगे, पर उससे हमेशा कम होंगे, उसके बराबर भी कभी नहीं होते हैं, ठीक है, 6 भी नहीं, क्योंकि जैसे आप 1 को अरेंज करोगे कुछ ना कुछ तो यहाँ पे ऑलरेडी खुद से अरेंज हो ही जाएगा, तो एटलीस्ट उससे एक स्टेप कम यहाँ पे लगेगा, ठीक है। लेकिन शिफ्टिंग मेथड में ऐसा नहीं होता है, शिफ्टिंग में जितने एलिमेंट्स होंगे उतने ही स्टेप्स लगते हैं, मतलब 6 है तो 6 स्टेप्स लगेंगे, क्योंकि आपको पता है कि हर बार हमने आगे वाली पोजीशन पर एक नए एलिमेंट को लेना है, तो यहाँ पर ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि यहाँ कोई एलिमेंट ऑलरेडी खुद से अरेंज्ड हो, ठीक है। तो शिफ्टिंग मेथड को समझेंगे, एक बार इसका अगर कुछ बनाना है तो बना लो, फिर उसके बाद हम शिफ्टिंग मेथड में सेम इनपुट लेकर देखते हैं कि क्या मेथड यहाँ पे यूज होगा। ठीक है, अब देखो इसमें शिफ्टिंग मेथड में वैसे तो यहाँ पे कोई भी स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं, लेकिन ऐसा करते हैं इस बार डिसेंडिंग ऑर्डर से शुरू करते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों, क्योंकि आपको पता है ये शिफ्टिंग मेथड है, शिफ्टिंग मेथड में क्या होता है, देखो अगर आप यहाँ पे डिसेंडिंग से शुरू करोगे तो वो आगे शिफ्ट होते होते असेंडिंग बन जाएगा, मतलब यहाँ उल्टा होता है,
अगर आप शुरुआत डिसेंडिंग से कर रहे हो आगे जाके आउटपुट आपको असेंडिंग मिलेगा, और अगर स्टार्टिंग असेंडिंग से कर रहे हो तो आगे जाके आपको आउटपुट डिसेंडिंग मिलेगा, क्योंकि वो आगे जाके शिफ्ट होते जाते हैं। ठीक है, एक बार समझते हैं। देखो ये हमारा डेटा था, इस बार मान लो हम डिसेंडिंग से अगर शुरू करें तो सबसे पहले हम 9 को यहाँ पर लेंगे। ठीक है, 9 को जैसे यहाँ पर लिया यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, और बाकी सारे जो नंबर्स है वो एज इट इज नीचे उतारे जाएंगे। ठीक है, बाकी सब नंबर्स को नीचे उतारते वक्त कोई भी सीक्वेंस चेंज नहीं करना है, जैसा है सेम वही रहेगा। ठीक है, सेकंड स्टेप में क्या होगा, अब देखो क्योंकि यहाँ पर शिफ्टिंग मेथड यूज हुआ है तो 9 आगे को शिफ्ट हो जाएगा और 8 यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो 9 आगे को शिफ्ट हुआ और उसकी जगह पर कौन सा नंबर आ जाएगा, 8 नंबर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ ना, तो इसी को बोलते हैं शिफ्टिंग मेथड। बाकी सब नंबर्स के सीक्वेंस में कोई चेंजेस नहीं करेंगे, एज इट इज उतारा जाएगा। ठीक है, तीसरे स्टेप में अब देखो क्योंकि इन सभी नंबर्स के बाद अब 4 आगे आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि डिसेंडिंग ऑर्डर था तो 9 8 को कर लिया, 4 आगे आना चाहिए। अब जैसे 4 आगे आएगा क्योंकि ये शिफ्टिंग मेथड है तो ये 8 और 9 आगे को शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, और बाकी सारे जो नंबर्स हैं उनको हम एज इट इज नीचे उतारेंगे। ठीक है, फोर्थ वाले स्टेप में क्या होगा कि अब हम 3 को आगे लेंगे, जैसे 3 को आगे लेंगे देखो 4 8 9 आगे को शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर से 3 कैंसिल होकर बाकी 2 और 1 एज इट इज रहेगा। ठीक है, मतलब उनके सीक्वेंस में कोई चेंज नहीं करना है, उनको तो एज इट इज उतारना है, बस जो आप आगे ले रहे हो वहां पर आपने थोड़े से चेंजेस करने हैं। अब अगले वाले स्टेप में 2 को आगे लेंगे तो फिफ्थ वाले स्टेप में 2 आगे आएगा, बाकी सारी चीजें आगे को अरेंज हो जाएंगी। ठीक है, जैसे 2 आगे को आया ये 1 ही यहाँ पर बच जाएगा, और लास्ट वाला जो स्टेप 6th वाला स्टेप होगा उसमें 1 2 3 4 8 9 कुछ ऐसा सीक्वेंस बच जाएगा। तो यही हमारे केस, इस वाले केस में हमारे लिए जो आउटपुट है वो यही हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ। तो देखो शिफ्टिंग वाले मेथड में अगर आप ध्यान दोगे तो वहां 6 स्टेप्स लगे हैं, एलिमेंट्स भी 6 ही थे। ठीक है, तो उसमें टोटल नंबर ऑफ जितने एलिमेंट्स होंगे, मान लो एग्जाम में आपके पास टाइम नहीं है, आपने बस ये देखा, इतना थोड़ा सा जज कर लिया कि शिफ्टिंग मेथड यूज हो रहा है, और खाली क्वेश्चन में ये पूछा है कि हाउ मेनी स्टेप्स आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द अरेंजमेंट, मतलब अरेंजमेंट को पूरा करने के लिए कितने स्टेप्स लगते हैं, तो फिर आप खाली यहाँ से काउंट करके भी बता सकते हो कि 6 एलिमेंट्स है तो 6 स्टेप्स लगेंगे। ठीक है, तब आपको पूरा बनाने की जरूरत नहीं है अगर एग्जाम में टाइम नहीं है तो। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब एक दो टर्म्स और सीखेंगे। ठीक है, अच्छा देखो एक चीज और, कभी भी ये जो टर्म, एक टर्म यहाँ पे यूज होता है, ठीक है, जो कि है पेनल्टीमेट। ठीक है, पेनल्टीमेट बोलते हैं हम उसको, या फिर हम उसे लास्ट बट वन भी बोल सकते हैं। मतलब अगर आपसे कभी भी पूछते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लास्ट बट वन स्टेप या पेनल्टीमेट स्टेप, तो ध्यान रखना कि जितने भी टोटल स्टेप्स लग रहे हैं उसमें से -1 करके जो आता है उसको हम बोलते हैं पेनल्टीमेट। ठीक है, तो पेनल्टीमेट का मतलब होता है मतलब कि अल्टीमेट यानी कि एंडिंग से ठीक एक पहला वाला स्टेप, मतलब जैसे पहले वाले केस में टोटल 4 स्टेप्स लग रहे थे तो इस समय पेनल्टीमेट स्टेप 3 हो जाएगा, और इस वाले केस में पेनल्टीमेट स्टेप 5 हो जाएगा। ठीक है, उससे ठीक पहले वाला स्टेप। ठीक है, सेकंड लास्ट बट वन भी बोलते हैं, जैसे हम अपनी लैंग्वेज में सेकंड लास्ट बोलते हैं। ठीक है, पर यहाँ पर होगा लास्ट बट वन या पेनल्टीमेट भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों टर्म्स अगर कभी यूज होते हैं तो ये आपका रिप्रेजेंट करते हैं टोटल -1, मतलब जितने भी स्टेप्स लगेंगे उसमें से -1 करेंगे, वही हमारा पेनल्टीमेट स्टेप होगा। ठीक है, क्लियर हुआ ना इतना। अच्छा देखो एक चीज और, कभी भी ये चीज ध्यान रखना कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनमें आपसे ये बोला जाता है कि ठीक है, कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिनमें आपको ये बोला जाएगा कि आपको कोई स्टेप दिया जाएगा। ठीक है, जैसे मान लो कि आपको स्टेप नंबर 3 दिया है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, स्टेप नंबर 3 दिया है और आपसे पूछ रहे हैं कि फाइंड द इनपुट। ठीक है, जैसे मान लो कि स्टेप इसी सेम पैटर्न, सेकंड वाले पैटर्न पे फॉलो करके, ठीक है, कुछ किसी क्वेश्चन का जो स्टेप 3 है वो ये है, आपने मुझे बताना है कि इनपुट क्या होगा। ठीक है, ठीक है, तो मुझे बताओ कि इसका इनपुट क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि अगर स्टेप 3 किसी भी आउटपुट का ये है, इनपुट का ये है, तो आपने उल्टा बताना है कि इनपुट क्या होगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, रिवर्स। मैंने सेकंड वाला मेथड यूज किया वैसे इसके लिए। ठीक है, हाँ, पर दोनों में से कोई भी मेथड यूज करें आंसर एक ही आएगा। ठीक है, एक बार देखो और मुझे बताओ क्या हो सकता है, क्या लगता है। देखो ऐसे क्वेश्चन, अगर आपको स्टेप 3 दिया जाए,
ठीक है, और मैं आपसे पूछूं कि स्टेप 4 क्या होगा, तब तो आप बता सकते हो ना, शिफ्टिंग मेथड यूज हो रहा है, तो फिर ये 4 आगे को, सॉरी 6 आगे को आ जाएगा और ये शिफ्ट हो जाएंगे आगे को, तो आप फॉरवर्ड स्टेप तो बता सकते हो। लेकिन देखो ये चीज ध्यान रखना, आप कभी भी किसी भी क्वेश्चन का प्रीवियस स्टेप नहीं बता सकते, ठीक है, क्योंकि आपको क्या पता, अब देखो ये 7 8 9 ऑलरेडी अरेंज हो चुके हैं, आपको क्या पता कि ऊपर इनपुट में कहां पर थे, ये तो कहीं पर भी हो सकते हैं, मे बी ऐसा हो कि 4 और 3 के बीच में हो, क्या पता 6 के बीच में भी हो सकते हैं। तो यानी कि किसी भी क्वेश्चन में ध्यान रखना कि अगर कभी भी आपको इनपुट पूछते हैं कि इसका इनपुट क्या है, तो उसका आंसर होगा सी एंड डी, मतलब कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ठीक है, क्योंकि हमारे पास डेटा है फॉरवर्ड स्टेप्स निकालने का, मतलब हम आगे के स्टेप्स बता सकते हैं कि आगे के स्टेप्स क्या यूज हुए हैं, लेकिन आप बैकवर्ड स्टेप्स किसी भी क्वेश्चन में नहीं बता सकते, ठीक है, बैकवर्ड इसलिए नहीं बता सकते क्योंकि आप फॉरवर्ड का डेटा आपके पास है कि फॉरवर्ड कैसे अरेंज होगा, लेकिन बैकवर्ड मतलब आप क्वेश्चन नहीं बना सकते, ठीक है। तो किसी भी अरेंजमेंट में अगर आपसे चाहे स्टेप 3 दिया और पूछ रहे स्टेप 2 बताओ, तो आप प्रीवियस कुछ नहीं बता सकते, उसका भी आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो यानी कि आपसे अगर फॉरवर्ड स्टेप्स पूछे जाते हैं आप आंसर बता सकते हो, लेकिन अगर बैकवर्ड स्टेप्स पूछे जाते हैं तो फिर उसका आंसर कैन नॉट बी डिटरमाइंड हो जाएगा, ठीक है। बाकी देखो अभी तक हमने इनपुट आउटपुट टॉपिक शुरू किया था, ठीक है, जिसमें अभी हमने 2 मेथड सीखे। देखो इनपुट आउटपुट में क्या होता है कि आपको एक इनपुट दिया जाता है, ठीक है, और वहां से हमने आउटपुट निकालना होता है, ठीक है, और उसके लिए बीच में कुछ मेथड यूज होता है, जैसे यहाँ पर हमने असेंडिंग ऑर्डर वाला मेथड यूज किया, मतलब हम इन नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहे हैं कि सबसे पहले 1 आएगा फिर 2 आएगा, ऐसे करके हम नंबर्स को अरेंज कर रहे हैं। अब देखो पहला मेथड जो है वो अरेंजमेंट मेथड है, जिसमें क्या होता है कि अगर आपने 1 को आगे अरेंज कर दिया तो वो हमेशा हर बार यहीं पर ही रहेगा, मतलब वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगा, जिस भी नंबर को आप यहाँ पर लोगे वो अपनी पोजीशन कभी भी चेंज नहीं करेगा, ठीक है। जैसे अगले वाले स्टेप में हमने क्या किया, 2 को आगे लिया तो 1 और 2 अब यहीं पर रहेंगे, अगर आपको चेंज करना है आप आगे वाले नंबर्स में चेंज करोगे। तो अरेंजमेंट मेथड का मतलब होता है कि जिसको एक बार जो पोजीशन मिल जाएगी वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगा। लेकिन शिफ्टिंग मेथड मतलब जैसे नाम से पता चला शिफ्टिंग, इसमें हमने डिसेंडिंग से शुरू किया था, तो हमने सबसे पहले 9 को आगे लिया, ठीक है, 9 को जैसे आगे लेंगे तो बाकी सबको हमने एज इट इज उतारना होता है, मतलब उसमें कोई चेंज नहीं करता, ठीक है, जो आगे आता है बस उसी में चेंज करते हैं। अब इसमें क्या है, देखो शिफ्टिंग का मतलब ये होता है कि जैसे 9 को हमने यहाँ रखा तो वो शिफ्ट हो गया और यहाँ पे चला गया, अब हमने अगला नंबर लेना था तो यहाँ पर लिया, मतलब इस वाली जगह पर हर बार एक नया नंबर होगा। जैसे यहाँ पर हमने 8 लिया, ठीक है, और फिर अगले वाले में 8 और 9 दोनों को शिफ्ट किया, 4 को यहाँ लिया, फिर इन तीनों को आगे को शिफ्ट किया, 3 को यहाँ पे लिया, मतलब इस वाली जगह पर हमेशा एक नया एलिमेंट होता है। इस मेथड को बोलते हैं शिफ्टिंग मेथड, ठीक है, क्लियर हुआ। अभी बाकी हम क्वेश्चंस में सीखेंगे, इतना क्लियर हुआ ना, तो यानी कि यहाँ से हमने 2-3 चीजें सीखी, एक तो प्रोसेसिंग क्या होता है, टाइप्स ऑफ प्रोसेसिंग क्या है, और किसमें कौन कौन सा मेथड यूज होता है, ठीक है। देखो आज अभी प्रिंटर में सर कह रहे थे कि कुछ मतलब कुछ प्रॉब्लम है उसमें, तो फिर ज़्यादा प्रिंट आउट निकल नहीं पाए, सिर्फ 2 ही निकले और एक तीसरे वाले पेज का सिर्फ एक ही पेज निकला है, ठीक है। वैसे तो मैं यहाँ पे डिस्प्ले करूंगी, ठीक है, तो अम, वैसे सर ने शायद आप लोगों को उसमें भी भेज दिया होगा, मोबाइल पे भी सेंड किया होगा शायद, ठीक है, देख लो एक बार। एक वंशिका नाम है ना आपका, वैभवी एक आप रख लो क्योंकि आप इवनिंग के बैच के हो, तो ठीक है, और शीट नहीं तब भी नहीं हो पाएंगे, ठीक है, देख लो, एक आप लोग रख लो और एक आप बताओ, आप लोग रखोगे मतलब इसका एक ही पेज है लेकिन, ठीक है, हाँ मैं यहाँ पे कराऊंगी, ठीक है, चल जाएगा इससे, तो उनको पीछे दे दो फिर, ठीक है, अभी ये रख लो, क्योंकि वैभवी इवनिंग के बैच के है तो मैंने उसको दे दिया, पर बाकी सबको तो सर कल देंगे, ठीक है, क्योंकि मॉर्निंग वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको सर कल दे देंगे, लेकिन शायद कल या अभी पता नहीं मुझे नहीं, लेकिन अभी फिलहाल वैसे मैं यहाँ पे भी डिस्प्ले करूंगी, ऐसा नहीं है कि वहीं पर ही होगा, ठीक है। ठीक है, फर्स्ट वाले क्वेश्चन से शुरू करते हैं।
देखो इन क्वेश्चंस में होता क्या है कि एक डेटा आपको ऑलरेडी मिलता है, अभी आप लोगों में से किसी किसी के पास तो शीट है भी, आप उसमें भी देख सकते हो। देखो कुछ इन क्वेश्चंस में क्या होता है कि ऑलरेडी डेटा आपको मिलता है, ठीक है। जैसे ये एक इनपुट है और ये स्टेप्स ऑलरेडी उन्होंने फॉलो किए हैं। अब मतलब क्वेश्चन आपका कौन सा होगा, क्वेश्चन होगा ये वाला जो नीचे आपको एक एज एन इनपुट दिया है, ठीक है। आपने ये सारे जो डेटाज हैं ऐसा ही सेम डेटा अपने लिए बनाना है, लेकिन इस नए इनपुट में बनाना है। तो ये किसके लिए है फिर, ये खाली समझने के लिए है। आपने बस यहाँ से समझना है कि यहाँ क्या हुआ है, जो चीज यहाँ पर होगी वही सेम आपने इस वाले डेटा पे फॉलो करनी है, ठीक है। क्लियर हुआ? तो चलो शुरू करो तो जरा। पहले सिर्फ ये समझना कि यहां पर क्या हो रहा है, ठीक है। यहां पर मतलब लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों पे चेंजेस देखना कि क्या क्या चेंजेस आपको लग रहे हैं, ठीक है। पहले मुझे बता सकते हो क्या क्या आपको यहाँ पर चेंजेस लग रहे हैं, अच्छे से एक बार आराम से देख लो, ठीक है। 2-3 मिनट लो और फिर मुझे बताओ चेंजेस क्या क्या लग रहे हैं आपको। और ये भी ध्यान रखना कि चेंजेस हमेशा लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों एंड से देखना है, क्योंकि कभी कभी ये होता है कि लेफ्ट हैंड से ना अरेंज करके वो राइट हैंड से शुरू करते हैं। आ रहा है समझ में क्या हुआ है? अच्छा, पहले एक बार यहाँ पर समझते हैं कि यहाँ क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। देखो फर्स्ट वाले स्टेप में आपको क्या चेंज लग रहा है, इसके रिस्पेक्ट में कंपेयर करोगे तो एक्सपेक्ट तो वहीं पर है जहां था। उसके बाद लेकिन ये फनी यहाँ नहीं था, हम फनी को आगे लेकर आए, ठीक है। उसके बाद आगे देखो 30 मोर, इन सब में तो कोई चेंज नहीं हुआ। तो यानी कि कहने का ये मतलब है कि एक्सपेक्ट को मे बी उन्होंने इसलिए चेंज नहीं किया क्योंकि वो ऑलरेडी अरेंज्ड होगा, ठीक है, इसलिए क्या पता उसे चेंज नहीं किया। उसके बाद उन्होंने क्या किया, फनी को आगे लेके आए, ठीक है। तो यहां तक तो हमें ये समझ आया, ठीक है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अगले स्टेप में देखते हैं। अब देखो उन्होंने क्या किया कि एक्सपेक्ट और फनी के बाद उन्होंने 89 और 61 दो नंबर्स को आगे लिया, ठीक है। 89 को लिया, एक 61 को लिया, ठीक है, ये चेंज हुआ है। उसके बाद वाले तीसरे स्टेप में क्या हुआ, देखो एक्सपेक्ट फनी वहीं पर है 89 61 के बाद, अब हमने जॉय और मोर को आगे लिया है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, अगले वाले स्टेप में जॉय मोर के बाद हमने 52 और 41 को आगे लिया। उसके बाद अगले वाले स्टेप में हमने सी और रिंग को आगे लिया, और फिर लास्ट वाले स्टेप में हमने 36 और 30 को आगे लिया, ठीक है। और ये खाली मिसप्रिंटिंग है, मतलब सी और रिंग ही होगा वो, जैसे जैसे था, मतलब सॉरी रिंग और सी होना चाहिए था, ठीक है। तो जैसा था सेम वही अरेंज होगा, यहाँ पर इन दोनों में से कोई एक मिस्टेक है। तो फिलहाल के लिए हमें क्या समझ आया कि एक बार हम दो वर्ड को ले रहे हैं, एक बार दो नंबर को ले रहे हैं, ठीक है। अब इस समय हमने क्या किया, एक्सपेक्ट और फनी को अरेंज किया, मतलब ई और एफ से शुरू होने वाले को, और फिर उसके बाद हमने नंबर को अरेंज किया 89 और 61 को, ठीक है। तो यानी कि एक बार में हम दो वर्ड ले रहे हैं और फिर उसके अगले वाले स्टेप में हम दो नंबर्स ले रहे हैं। वर्ड को हम किस सीक्वेंस में ले रहे हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर बोल सकते हैं, क्योंकि ई वाले को लिया, फिर एफ वाले को, फिर जे, फिर एम, फिर आर और एस वाले को। ये थोड़ा यहाँ पे मिसप्रिंटिंग है, यहाँ आर वाला पहले और एस वाला बाद में होना चाहिए था, तो आर और एस वाले को लिया, ठीक है। उसके बाद नंबर्स में देखें तो क्या चल रहा है, 89 61 को पहले लिया था, फिर 52 41 को लिया, फिर 36 30 को लिया, यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर चल रहा है, ठीक है। तो यानी कि शुरुआत आप दो वर्ड से करोगे, एक बार दो वर्ड फिर दो नंबर लेने हैं, एक स्टेप में सिर्फ दो को लेना है, पहले दो वर्ड से शुरू करो, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में शुरू करना है, ठीक है। ये टॉपिक ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको बहुत ज्यादा रिटर्न वर्क करना होता है, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा इसमें हार्ड वर्क लगेगा, और जो आपने करना है वो इस इनपुट में करना है, ध्यान रखना। और इससे रिलेटेड आपसे नीचे 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है।
और देखो लेटर्स पूरे लिखने की जरूरत नहीं है, बस उनका इनिशियल लिख लेना। जैसे ऑल और एंड दोनों ए से स्टार्ट होते हैं तो मैं उनको ही लिख रही हूँ यहाँ पे, ठीक है। पर अगर आपको लगता है कि बाकी सबके खाली थोड़ा बहुत इनिशियल लिख के भी चल जाएगा तो भी चलेगा, ठीक है। ठीक है ना। मतलब इतना डिफिकल्ट नहीं है। हाँ, थोड़ा सा हैंड वर्क आप बोल सकते हो, मतलब लिखना बहुत ज्यादा है, प्रोसेसिंग बहुत ज्यादा है, ये आप बोल सकते हो, लेकिन इतना डिफिकल्ट नहीं है ये, ठीक है। स्टार्टिंग के तो एटलीस्ट नहीं है, लेकिन हो सकता है आगे आगे आपको डिफिकल्ट क्वेश्चंस देखने को मिले। देखो आप ये कर सकते हो कि अगर आपको लगता है इसमें अरेंजमेंट मेथड यूज हुआ है तो आप एक बार आउटपुट बना के इसका तैयार कर सकते हो, ठीक है। अब आउटपुट कैसे बनेगा? आउटपुट आपने बनाना है जैसे जैसे इसके अरेंज होने, जैसे सबसे पहले हमने एंड को लेना है, फिर हमने सॉरी पहले हम ऑल को लेंगे, ठीक है, क्योंकि ए एल, और फिर एंड को लेंगे, ठीक है, क्योंकि उसके बाद ए के बाद एन है। उसके बाद देखो हमने क्या करना है, फिर नंबर्स को लेना है, और नंबर्स में हम सबसे पहले लेंगे 81 को, फिर उसके बाद उसके साथ लेंगे 49 को, ठीक है। फिर उसके बाद दो वर्ड लेने हैं जो कि हम लेंगे बी और ई, ठीक है, बी और ई से स्टार्ट होने वाले। उसके बाद देखो नेक्स्ट हम लेंगे दो नंबर्स जो कि होंगे 47 और 25, ठीक है। उसके बाद हम दो वर्ड्स लेंगे जो कि होंगे एम और एस, ठीक है, पहले एम से स्टार्ट होने वाला फिर एस से स्टार्ट होने वाला। उसके बाद हमने दो नंबर्स को लेना है, ठीक है। इस बार अब जो दो नंबर्स हमारे बचे हैं वो है 16 और 11, ठीक है। तो ये हमारा कुछ ऐसा डेटा लास्ट में बनना चाहिए। देखो आउटपुट बना लेने से आपको ये हेल्प मिलती है कि आपको पता है कि एक बार मुझे इनको लेना है, फिर इनको लेना है, फिर इनको लेना है, मतलब कि आपको पता है कि आपने किस किस चीज को एक बार में लेना है, ठीक है। तो इसलिए ट्राई करना कि आप एक बार पहले आउटपुट बना लो ऐसे क्वेश्चंस का, उसके बाद एक एक करके स्टेप्स फॉलो करते रहो, ठीक है। फर्स्ट वाले स्टेप में देखते हैं, स्टेप 1 में, ठीक है। देखो स्टेप 1 में हम ऑल और एंड को आगे लेंगे, ठीक है। जैसे ही ऑल और एंड यहां से आगे आएगा तो उसके बाद बाकी सब मैंने आपसे बोला था एज इट इज अरेंज करना है, मतलब बाकी सबके अरेंजमेंट में कुछ भी चेंज नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट स्टेप 2 में ऑल और एंड के बाद अब हमने लेना है 81 और 49 को, ठीक है। जैसे ही हम 81 और 49 को यहां से लेंगे बाकी सब एज इट इज अरेंज हो जाएंगे, ठीक है। बी 11 25, एम 47, ई एस 16, ठीक है। उसके बाद देखो तीसरे स्टेप में क्या होगा, ऑल और एंड के बाद अब हम 81 49 के अगले बाद हम बी और ई को लेंगे, जिसमें से बी तो ऑलरेडी यहाँ था और ई को लेकर आएंगे यहाँ पर, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। बाकी सबको एज इट इज अरेंज करना है। ध्यान रखना कि बाकी सबको लिखते वक्त आप कुछ भी रिपीट ना करो, इसलिए कैंसिल का साइन लगा रहे हैं। और ठीक है, मैं यहाँ पे अभी फिलहाल इन्वर्टेड कॉमर्स लगा रही हूँ क्योंकि बार बार नहीं लिखेंगे इनको, ठीक है। उसके बाद देखो अब हमने 47 और 25 को आगे लेना है, तो यहाँ से 25 कैंसिल होगा, यहाँ से 47 कैंसिल होगा, बाकी सब एज इट इज यहाँ पर नीचे उतारा जाएगा,
ठीक है। उसके बाद देखो फिफ्थ वाला स्टेप, जिसमें 47 25 के बाद अब हम m और s को आगे लेंगे। m और s को आगे लेंगे तो यहाँ से ये दोनों कैंसिल और 11 और 16 आगे को शिफ्ट हो जाएगा। अब अगला स्टेप एक और करना पड़ेगा जो कि होगा सिक्स्थ स्टेप, ठीक है, यही वो आउटपुट होगा, क्योंकि इस वाले स्टेप में हम 16 को आगे लेकर आएंगे फिर 11 को वहां पे लिखेंगे, ठीक है। तो यानी कि इसमें 6 के 6 टोटल स्टेप्स लग रहे हैं। देखो अरेंजमेंट मेथड में वैसे कम नंबर ऑफ स्टेप्स लगते हैं, लेकिन क्योंकि यहाँ पर दो एलिमेंट्स को अरेंज करना था तो दो एलिमेंट्स में कोइंसिडेंटली कोई अगर अरेंज हो जाते तो हो जाते। जैसे देखो बी की पोजीशन हमने चेंज नहीं की थी, लेकिन उसके साथ ई को भी अरेंज करना, तो वो बहुत ही बड़ा कोइंसिडेंस हो सकता है कि दोनों साथ में हो, ठीक है। तो इसलिए फिलहाल के लिए इसका कुछ इस टाइप का अरेंजमेंट बन जाएगा। अब सारे स्टेप्स परफॉर्म करना बहुत नेसेसरी है, क्योंकि आप जितने स्टेप्स करोगे उसी के अकॉर्डिंग आपका एक परफेक्ट आंसर आएगा, क्योंकि यहाँ जो 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो सारे स्टेप से रिलेटेड होंगे, ठीक है। चलो फर्स्ट वाले क्वेश्चन से शुरू करेंगे। यहां तक तो क्लियर हुआ ना? स्टेप्स बनाने में मुझे नहीं लगता ये वाला क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट नहीं था, आगे आगे जैसे पढ़ोगे तो आपको थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी मिल सकते हैं, लेकिन ये इतना डिफिकल्ट नहीं था, ठीक है। चलो फर्स्ट वाले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म एग्जैक्टली कम्स बिटवीन 49 एंड इक्वल इन स्टेप 3? स्टेप 3 में 49 और इक्वल के बिल्कुल बीचों बीच कौन सा एलिमेंट आता है, आपसे ये पूछ रहे हैं, ठीक है। मतलब 49 और इक्वल के बीच में कौन सा एलिमेंट आता है, तो बी मतलब कि बेस्ट, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। How many elements are there between 25 and 16 in step 5? स्टेप 5 में 25 और 16 के बीच में कितने एलिमेंट्स हैं आपने बताना है, ठीक है। कितने एलिमेंट्स हैं? सिर्फ ये 3 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3, ठीक है। तो फिलहाल इसका आंसर हो जाएगा 3, ठीक है। नेक्स्ट इन स्टेप 6, मतलब ये जो आउटपुट वाला है, इक्वल एंड माई 11 एंड 49 आर इंटरचेंज। तो इंटरचेंज का मतलब होता है पोजीशन एक्सचेंज करना, ठीक है। कैसे? जैसे इक्वल और माई अगर पोजीशन इंटरचेंज करते हैं तो अब m यहां पर हो जाएगा और इक्वल यहां पे आ जाएगा, ये बोल रहे हैं। एंड 11 और 49 चेंज करते हैं तो यहां पर 49 आ जाएगा और यहां पर 11 आ जाएगा, ऐसा बोल रहे हैं। फिर आपसे पूछा है कि अगर ऐसा करते हैं तो देन विच विल बी प्लेस्ड बिटवीन 49 एंड इक्वल, 49 और इक्वल के बीच में क्या प्लेस्ड होगा। अब देखो ये 49 है, ये इक्वल है, क्योंकि अब तो चेंज होने के बाद तो ये दोनों यहां पर है, इनके बीच में क्या प्लेस है, एस स्ट्रेंथ और 16 प्लेस्ड है। तो जो भी आपको ऑप्शन में मिलता है, अच्छा क्वेश्चन में ये होना चाहिए था कि विच विल बी प्लेस की जगह हाउ मेनी एलिमेंट्स विल बी प्लेस, ठीक है। हाउ मेनी मतलब कितने हैं, तो 2 यहां पर है, तो इसलिए फिलहाल के लिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2, ठीक है ना। मतलब क्वेश्चन इतना डिफिकल्ट नहीं है, अगर आपने एक बार डेटा बना दिया उसके बाद क्वेश्चन में कुछ नहीं रहता है, लेकिन ये है कि डेटा बनाना इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ 25 इन स्टेप 4 फ्रॉम द राइट एंड? राइट एंड से, ठीक है, 25 की पोजीशन क्या है, फिफ्थ हो जाएगी। स्टेप आपसे 4 में पूछा था, ठीक है। तो स्टेप 4 में भी सेम है, 5 में भी सेम है, ठीक है, दोनों में सेम है। अच्छा नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी फाइनल स्टेप ऑफ द गिवन अरेंजमेंट, ठीक है। इसका फाइनल स्टेप कौन सा, इसको ध्यान से चेक करना। ये मैं सोचना कि इन चारों में से कोई होगा ही होगा, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है किसी में एक एलिमेंट आगे पीछे कर दिया तो वो चेंज भी हो सकता है, इसलिए ध्यान से देख के मुझे फिफ्थ वाले में जैसे बताओ कि कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, ठीक है। आंसर ध्यान से देख के बताना, ठीक है। आउटपुट आपके सामने है, नन ऑफ दीज, ठीक है। क्योंकि देखो एंड और 11 मतलब ऑल और एंड से स्टार्ट होना चाहिए, तो मतलब कि इन दोनों में से एक मैच होता, लेकिन ये तो वैसे ही नहीं हो सकता क्योंकि 16 11 लिखा है, तो ये वाला थोड़ा सा मैच हो रहा है। लेकिन देखो ये यहाँ पर इन्होंने गड़बड़ कर दिया और यहाँ पर भी चेंज कर दिया, ठीक है। तो फिर ये हमारा आंसर नहीं हो सकता, इसलिए फिलहाल के लिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5, नन ऑफ दीज। ध्यान रखना, जरूरी नहीं होता कि ऐसे क्वेश्चन में हमेशा कुछ ना कुछ अरेंज ही हो, ठीक है। इसके बाद सेकंड वाला ऑलमोस्ट सेम है, अभी देखेंगे बाद में उसको। अगले वाले उसमें चलते हैं, ठीक है, क्योंकि देखो हमने थोड़े से यूनिक यूनिक क्वेश्चंस करने हैं। तीसरे वाले सेट में चलते हैं, मतलब कि 11 to 13 वाला, ठीक है, क्योंकि इसमें शिफ्टिंग मैथड यूज हो रहा है, तो एक शिफ्टिंग मैथड वाला कर लेते हैं। सेट 3 हम शुरू कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। समझ के आपने इस वाले डेटा में अपना करना है, और ध्यान रखना कि ये न्यू के बाद लीस्ट भी एक वर्ड है, ठीक है, इसको भी कंसिडर करना है, ऐसा नहीं कि इसको आप छोड़ दो। चलो आप शुरू करो।
आ रहा नहीं समझ में? क्या होगा, एक बार में एक वर्ड और नंबर को अरेंज किया जा रहा है, ठीक है, टू एट अ टाइम। कौन सी वाली शीट गिरी? आज वाली तो नहीं गिरी ना, क्योंकि आज वाली तो बहुत कम है। आप ऐसा कर सकते हो, एक बार आउटपुट बना लो, लेकिन ध्यान रखना ये शिफ्टिंग मेथड है, तो आउटपुट बनाओगे तो वो शुरू लिखोगे आप उसको लास्ट में, लेकिन यहीं से आपने शुरू करना होगा इसको, ठीक है। या तो आउटपुट मत बनाओ, अगर नहीं बनाना है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर बना रहे हो तो ध्यान रखना लास्ट से बनेगा इस बार, राइट एंड से। ठीक है, देखो अगर आउटपुट बनाना है तो बनाना, नहीं बनाना है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आउटपुट बनाओगे तो ध्यान से बनाना। देखो इस बार मैं वैसे आउटपुट बनाने से शुरू कर रही हूँ, लेकिन हमने इनको नंबर्स को, आपको दिख रहा होगा कि एक बार में हमने एक वर्ड को लिया है, एक बार नंबर को, ठीक है। वर्ड और नंबर को किस सीक्वेंस में ले रहे हैं, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, लेकिन वो अरेंज होते होते, क्योंकि शिफ्टिंग मेथड है तो लास्ट में चला जाएगा। यानी कि अगर मैं शुरुआत करती हूँ तो फिर शुरुआत यहाँ की जाएगी बेस्ट, मतलब बी वर्ड जो भी है, ब्यूटी, ठीक है, बी से स्टार्ट की जाएगी। बी के साथ जो नंबर यहाँ पर आएगा वो होगा 17, क्योंकि वही सबसे छोटा नंबर है यहाँ पर। उसके बाद देखो अगला जो लेटर यहाँ पर आएगा, आप ऐसा कर सकते हो, लेटर्स को एक साथ में अरेंज कर लो, फिर नंबर्स को एक साथ अरेंज कर लेना। जैसे मैं एफ को कर लेती हूँ, इसके साथ नंबर अभी उतारेंगे। उसके बाद बी के बाद एफ, एफ के बाद जी, जी के बाद एल, एल के बाद एन, एन के बाद पी, फिर आर, ठीक है।
P और R, तो ऐसा करके कुछ आउटपुट बनने वाला है, ठीक है। अब देखो इस आउटपुट में 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 2 4 6 7, 7 एलिमेंट्स है टोटल। नंबर्स में देखें तो सबसे पहले 17 से शुरू करेंगे, फिर उसके बाद 32 को अरेंज करेंगे, फिर उसके बाद 48 को, ठीक है, फिर 55 को, फिर 61 को, ठीक है, फिर उसके बाद 72 को और लास्ट में 97 को, ठीक है। अब देखो मतलब मैंने आउटपुट यहाँ पे बना दिया है, लेकिन ध्यान रखना कि आप जब स्टेप 1 में लोगे आपने शुरुआत यहाँ से करनी है, ठीक है। यही इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब आप शुरुआत करोगे यहाँ पर तो आपने उस वाले से स्टार्ट करना है, क्योंकि ये शिफ्टिंग मेथड यूज हुआ है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे बेस्ट ब्यूटी और 17 से स्टार्ट कर रही हूँ, यहाँ पर से B कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 17 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बाकी सब एज इट इज यहाँ पर उतारे जाएंगे, मतलब जैसे जो एलिमेंट जहां पर है वहीं पर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद सेकंड वाले स्टेप में अब B17 आगे को शिफ्ट होगा क्योंकि ये शिफ्टिंग मेथड है। उसके बाद हम F और 32 को यहां पर लेंगे, ठीक है। F और 32 यहां से कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद बाकी सब एलिमेंट्स एज इट इज आगे को उतारे जाएंगे, ठीक है। तीसरे वाले स्टेप में G और 48 यहां पर आगे आएंगे, यहां से G और 48 कैंसिल, बाकी सब एज इट इज आगे को उतारा जाएगा। चौथे स्टेप में, फोर्थ स्टेप में G48 के बाद L55 आगे को आएगा, ठीक है। अब यहाँ से L कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से 55 कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद G48 F 32 B 17 P 97 R 61 72 N, ठीक है। उसके बाद देखो फिफ्थ वाले स्टेप में क्या होगा, अब N और 61 को आगे लेंगे, N 61 यहाँ पे आगे आएगा और यहाँ से बाकी सब चीजें एज इट इज। सिक्स्थ वाले स्टेप में क्या होगा कि हम P72 को आगे लेंगे, ठीक है, P72 आगे आएगा और बाकी सब एज इट इज। और लास्ट स्टेप यही होगा जो यहाँ पे लिखा है, ठीक है। यही आपका 7th स्टेप, आपका लास्ट स्टेप होगा इस बार। मैंने आपसे बोला था जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स यहाँ पर होंगे उतने ही स्टेप्स यहाँ पे लगते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि आप 2 एट अ टाइम अरेंज कर रहे हो और ऐसे करके टोटल 7 एलिमेंट्स का सेट बन रहा था, तो 7 स्टेप्स तो यहाँ पे लगने ही थे, ठीक है। इलेवेंथ का आंसर, 11th में आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टेप 4, इनमें से स्टेप 4 कौन सा है? सी ऑप्शन पूरा ठीक है। सी ऑप्शन G से स्टार्ट होना चाहिए ना, ठीक है। तो नन ऑफ दीज, मतलब कि अगर फर्स्ट वाला स्टेप होता तो होता, नहीं तो फिर नन ऑफ दीज ही हो जाएगा। नहीं फर्स्ट वाले में क्या प्रॉब्लम है, फर्स्ट वाला ठीक तो है। अच्छा स्टेप 4 पूछा है, सॉरी सॉरी। L55, ठीक है, L55 गर्ल 48 F32 ब्यूटी 17 P97 R61 72 न्यू। नहीं ठीक है, थर्ड वाला ऑप्शन भी पूरा ठीक है, ठीक है ना। थर्ड वाले ऑप्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज लास्ट बट वन। अभी बोला था मैंने लास्ट बट वन का मतलब क्या होगा, 6, क्योंकि 7 टोटल स्टेप्स है तो -1 मतलब कि 6 स्टेप्स, ठीक है। विच एलिमेंट इज थर्ड टू द राइट ऑफ फैन इन स्टेप 4। स्टेप 4 में थर्ड टू द राइट ऑफ फैन कौन सा एलिमेंट है, 17, ठीक है। यहां से काउंटिंग शुरू करेंगे 1 2 3 करके होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 17, ठीक है।
अगले वाले में वैसे घर पे ट्राई कर लेना, मुझे बस इसके स्टेप्स बता दो, ठीक है? या फिर एक बना ही लो, क्योंकि अभी वैसे हमने और टाइप्स भी करने हैं इसके, क्योंकि ये तो सिर्फ इसका एक ही टाइप है। चलो इसका मुझे बस ये प्रोसीजर बता दो, अगर बाद में टाइम होगा तो बाद में कर लेंगे इसको। बस मुझे प्रोसीजर बताओ यहाँ पे क्या यूज हो रहा है, ठीक है? मतलब ये स्टेप्स को समझ के आपने सिर्फ मुझे बताना है कि यहाँ पे यूज क्या हुआ है, क्योंकि इसके बाद हम ट्राई करेंगे कि हम और टाइप्स भी इसमें कर सके, क्योंकि बहुत सारे टाइप है इसके अंदर। इसका सिर्फ मुझे प्रोसेसिंग बताना है आपने, ठीक है, कि हुआ क्या है यहाँ पर। हाँ, अच्छा। क्या यूज हो रहा है बता सकते हो? अगर ये वाला कर लिया तो पहले इसको देख लो। नंबर्स ऑफ, मतलब नंबर ऑफ लेटर्स के रिस्पेक्ट में बोल सकते हैं ना, ठीक है? हाँ, मतलब कि अगर हम इन शॉर्ट बोले, ठीक है, ये वाला हो गया ना, ठीक है? देखो, अगर हम इन शॉर्ट बोले तो ऐसा बोल सकते हैं ना कि एक बार में हमने सबसे पहले ग्लेशियर वर्ड को आगे लिया, और फिर गेम जेंडर को लिया, गेम्स को लिया, गिव गेट गो। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें टोटल 2 4 6 7 7 लेटर थे, इसमें 6 थे, इसमें 5 हैं, इसमें 4 हैं, इसमें 3 है, इसमें 2 है। अब नंबर्स का भी यहाँ पे अरेंजमेंट है। राइट एंड से, हाँ, राइट एंड से अगर आप देखोगे तो नंबर्स को भी हम अरेंज कर रहे हैं। तो ये एक ऐसा टाइप है जिसमें आप दोनों एंड्स को एंगेज कर रहे हो। लेफ्ट एंड से आप वर्ड्स को अरेंज कर रहे हो, उसी सेम स्टेप में आप राइट एंड से नंबर्स को भी अरेंज कर रहे हो, ठीक है? वर्ड्स में नंबर ऑफ लेटर्स के अकॉर्डिंग चल रहा है, नंबर्स में कैसे चल रहा है? देखो, नंबर्स में अगर कभी भी समझ नहीं आता है, बस ये देखो कि यहाँ से कौन सा नंबर मिसिंग है। तो ऊपर से आप देखोगे 14 नंबर मिसिंग है, पर नीचे यहाँ पे उसे 14 ना लिखकर 41 लिखा है। तो क्या किया है? नंबर की पोजिशन को इंटरचेंज किया है, ठीक है? वैसे देखो, फिर 41 को आगे को शिफ्ट करके यहां पर से 42 को लिया, और वो नीचे आके क्या बन गया? 24, ठीक है? मतलब लिया नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में है, मतलब 14 सबसे छोटा नंबर था, उसको लिया, लेकिन जब उसको नीचे उतारेंगे तो वो 14 ना बन के 41 बन जाएगा। वैसे ही अगला नंबर जो था वो 42 होना था, लेकिन 42 को नीचे उतारा तो वो 24 बन गया। मतलब कि वो अपना सीक्वेंस भी चेंज कर रहा है साथ साथ, ठीक है? क्लियर हुआ ना? वैसे ही 57 को लेंगे और नीचे आके वो 75 बन जाएगा। वैसे ही अगले वाले में, ठीक है? थोड़ा सा यहाँ पे मिस प्रिंटिंग है, क्योंकि गो गो 2 बार लिख दिया है। 41 के बाद ये 63 होना था, नीचे आके वो 36 हो जाएगा, ठीक है? फिलहाल क्लियर हुआ ना इस अरेंजमेंट में क्या था? ठीक है, किसी को डाउट तो नहीं है? इसको वैसे हम बनाएंगे नहीं, क्योंकि हम अगला वाला क्वेश्चन कर लेते हैं लास्ट में, अगर टाइम बचेगा फिर इस क्वेश्चन में आ जाएंगे, ठीक है? या करना है तो फिर जल्दी से बना सकते हो तो देख लो। हाँ, आगे वाले क्वेश्चंस कर ले, क्योंकि आगे वाले टाइप्स डिफरेंट हैं, ठीक है? ये सिर्फ एक ही टाइप का पार्ट है, अभी देखेंगे बाद में, अगर टाइम बचेगा तो आ जाएंगे इस क्वेश्चन में वापस, ठीक है? अगले वाले पेज में चलते हैं, पेज नंबर 2। पेज नंबर 2 में स्टार्ट करते हैं ये नंबर डिजिट्स वाले क्वेश्चन या नंबर सीक्वेंसेस वाले क्वेश्चन, ठीक है? चलो इससे शुरू करेंगे। देखो, मैं यहाँ पे इनपुट लिख रही हूँ, लेकिन ध्यान रखना कि आपने सिर्फ ये करना है, डायरेक्ट इनको उतारना है, ठीक है? पर फिलहाल अभी समझाने के लिए मैं फर्स्ट वाले क्वेश्चन में ये नंबर्स लिख रही हूँ, ठीक है? देखो, पहली चीज, जैसे यहाँ स्टेप 1 में
इस बार 32 को लिखा है, और 32 के बाद यहाँ पर 86 लिखा है, फिर यहाँ पे 45 लिखा है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना कि इनके बीच में जो लाइंस ड्रॉ की है उनका भी कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंस है। जैसे इस बार लाइन जो है वो इस वाले बॉक्स और इस वाले बॉक्स के बीच में है, फिर इस वाले बॉक्स और इस वाले बॉक्स के बीच में, फिर इस वाले बॉक्स और इस वाले बॉक्स के बीच में, ठीक है। तो मतलब ये सोच समझ के बनाए गए हैं, ऐसे नहीं कि कहीं से भी किसी को भी कुछ भी यूज कर दिया, ठीक है। जिनके बीच में लाइन्स बनी है उन्हीं को यूज करके ये 32 आएगा, जिनके बीच में लाइन्स बनी है उन्हीं को यूज करके 86 आएगा, और जिनके बीच में लाइन्स बनी है वो उनको यूज करके ये आएगा, ठीक है। सोच के मुझे बताओ फर्स्ट वाले स्टेप में आपको क्या लग रहा है क्या हुआ है। मल्टीप्लाई हुआ है, ठीक है। मल्टीप्लाई किस किस का, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 3 और 1 को, तो यहाँ पे 3 लिखा, 2 और 1 को किया, यहाँ पे 2 आया, 4 और 2 को किया 8, 3 और 2 को किया 6। अब लेकिन देखो इसके अकॉर्डिंग तो 1 और 5 को करके यहाँ 5 होना चाहिए था, और 1 और 4 को मल्टीप्लाई करके यहाँ 4, लेकिन यहाँ पे मैच नहीं हुआ। हाँ, सेकंड नंबर के साथ, ठीक है, ठीक है। मतलब कि देखने में ही ऐसा लग रहा था कि इनके नंबर्स होंगे, लेकिन वो लास्ट वाले में मैच नहीं हुआ। तो इसका मतलब हमने कुछ और सोचा, तो कुछ और क्या है यहाँ पे कि इसका फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाइड बाय इसका सेकंड नंबर, मतलब कि 3 1 जा 3, और इसका सेकंड नंबर, ठीक है, ये वाला मल्टीप्लाइड बाय इसका फर्स्ट नंबर, मतलब ये, तो 2 1 जा 2, तो इसलिए वैसे देखो 4 2 जा 8 और 2 3 जा 6, 1 4 जा 4 और 5 1 जा 5, ठीक है। तो मतलब कि फर्स्ट नंबर लास्ट नंबर और सेकंड नंबर थर्ड नंबर, ऐसे करके हमने मल्टीप्लाई किया, ठीक है। उसके बाद एक बार पहले इसको कर लो, क्योंकि जैसे जैसे आपको इनपुट मिलता है, ये वाला आपका इनपुट है, इस इनपुट में ये वाला स्टेप कर लो, स्टेप 1, ठीक है। एग्जाम में भी ऐसे करना, जो जो समझ आता रहेगा उसको करते रहना, क्योंकि देखो बाद में आपको बिल्कुल याद नहीं रहेगा कि किसमें कौन सा स्टेप यूज हुआ था, ठीक है। ठीक है, फर्स्ट वाला स्टेप कर लिया। क्या क्या नंबर आ रहे हैं बता सकते हो, एक बस कंफर्मेशन के लिए कि सबका सेम आया है कि नहीं। हाँ, क्या आएगा, 7 8 9 9, ठीक है, 4 6, ठीक है ना, सबका यही 7 7, क्यों 7 7, सॉरी 7 8 क्यों आ रहा है, क्योंकि इसका ये वाला नंबर इस वाले से मल्टीप्लाई करोगे 7 1 से 7, और ये वाला नंबर इस वाले से तो 8, मतलब 7 और 8, ठीक है। फिर 3 3 जा 9 और 9 1 जा 9, 2 2 जा 4 और 1 6 जा 6, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट सेकंड वाले स्टेप में मुझे बता सकते हो अब क्या हुआ है। सेकंड स्टेप में क्या लगता है, ये 30 और 26 आने के लिए क्या सीक्वेंस यूज हुआ है।
ठीक है, देखो कभी भी अगर ऐसा स्टेप होता है, मल्टीप्लाई और माइनस, किस किस को, डिवाइड, किस किस को, 3 6 18, फिर 3 8 16, 3 3 6 18, फिर इसको 2 से। ठीक है, मतलब सब में एक जैसा यूज होना चाहिए। ठीक है, वैसे इसमें भी, इसमें कैसे, 3 6 18 और 2, और फिर उसके बाद ये मतलब सारे डिजिट्स यूज होने चाहिए। ठीक है, हाँ, 2 5 10, हाँ, उसमें 3, हाँ, हाँ, मतलब सब में मैच होना चाहिए। ठीक है, देखो ज्यादातर क्वेश्चंस में अगर यहाँ पे 3 नंबर्स हैं और उनसे अगर 2 नंबर्स बने तो उसमें क्या क्या लॉजिक होते हैं। देखो इनका फर्स्ट डिजिट को यूज करके ये बनाया होगा, मे बी ऐसा भी हो सकता है कि फर्स्ट डिजिट को यूज करके ये बना रहे हैं और सेकंड सेकंड को यूज करके ये बना रहे हैं। ठीक है, तो एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट डिजिट का सम अगर करते हैं तो 3 + 8 11, 11 + 4 क्या होता है, 15, 15 का डबल करे तो क्या मिलेगा हमको, 30। वैसे 2 + 6 12, सॉरी 2 + 6 8, 8 + 5 13, 13 का डबल करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 26। यानी कि फर्स्ट वाले डिजिट्स का सम किया और उसका सम करने के बाद उसको मल्टीप्लाई बाय 2 किया, और सेकंड डिजिट्स वालों को ऐड किया और फिर उसके बाद उसका मल्टीप्लाई बाय 2 करके यहाँ लिखा है। ठीक है, हम्म, हाँ, 3 और 2, 3 6 18, हाँ, हाँ, 3 × 4 12, हाँ, हाँ, 16। ठीक है, हाँ, 3, 3 को हमने किससे किया था, 3 6 18 किया था, नहीं 3 4 12 किया था। अच्छा, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई किया, हाँ, ठीक है, मुझे नंबर्स लिख के दिखाओ कौन कौन से नंबर्स है, मतलब एक जैसा होना चाहिए। ठीक है, हाँ, ठीक है, हाँ, 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 30, हाँ, 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 वैसे तो ठीक है लॉजिक, पर इस बार पहली बार हमने क्या किया था कि 3 को इसके दूसरे वाले नंबर से मल्टीप्लाई किया, फिर 3 को हमने इसके पहले वाले नंबर से मल्टीप्लाई किया और फिर इसमें पहले वाले से किया और फिर दूसरे को। वैसे तो गलत नहीं है पर, हाँ पैटर्न तो ठीक है। ठीक है, लेकिन मतलब देखो वैसे तो ठीक है, पर यह है कि मतलब एक जैसा होना चाहिए। ठीक है, जैसे इसमें ये कि हमने पहली बार में इसका दूसरा नंबर मल्टीप्लाई किया, या तो ऐसा होता कि इसमें भी पहले नंबर को मल्टीप्लाई किया, इसमें भी पहले नंबर को मल्टीप्लाई किया, तो अब हम इसको समझ सकते थे। ठीक है, पर इसमें हमने क्या किया, एक बार में हमने सेकंड नंबर से किया, एक बार में फर्स्ट नंबर से कर रहे हैं और इसमें सिंक्रोनिटी नहीं है। ठीक है, तो मतलब मैच होता तो फिर तो चलो ठीक भी था, लेकिन क्योंकि ये वाला ज्यादा बेटर लॉजिक है कि 3+ मतलब फर्स्ट डिजिट्स को सम करके फिर हमने उसका डबल किया। ठीक है, मतलब अगर सिमिलैरिटी होती, पूरा एक ही जैसा होता, तब ये भी चल सकता था। ठीक है, ठीक है ना, ये वाला स्टेप हुआ सबका। अगला तो बता सकते हो, अगले वाले में क्या हुआ है, डिवाइड, लेकिन किसको, सेकंड डिजिट डिवाइडेड बाय फर्स्ट। ठीक है, जब हम सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करेंगे तब जाके ये आंसर आएगा। ठीक है, 6 को 2 से डिवाइड किया, 3। अगले वाले में क्या हुआ है, दोनों को सब्ट्रैक्शन किया, मतलब कि -3 यहाँ पे आंसर आएगा। ठीक है, कर सकते हो, फिर करके बताओ जरा। अब अपने वाले उसमें, हम्म,
ठीक है, मैंने क्वेश्चंस नीचे लिखे हैं, क्वेश्चंस यहाँ पर से देख के कर लेना। ठीक है, फाइनल आउटपुट -1.5 आ रहा है। एक बार और बताऊं मैं क्या क्या हुआ है। देखो, सबसे पहले फर्स्ट स्टेप तो सबको क्लियर था शायद, ठीक है ना। सेकंड स्टेप में क्या हुआ था, इनके फर्स्ट डिजिट्स का सम किया, जो भी आया उसको इंटू 2 कर दिया। सेकंड डिजिट्स का सम किया और उसका इंटू 2 कर दिया। ठीक है, फिर उसके बाद हमने डिवाइड किया, सेकंड डिजिट डिवाइडेड बाय फर्स्ट, और इसका भी सेकंड डिजिट डिवाइडेड बाय फर्स्ट किया तो ये आया। ठीक है, फाइनली हमने इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करना था तो आंसर आएगा -1.5। ठीक है, एक बार देख लो जरा, यही आउटपुट आ रहा है, क्योंकि फिर इसके बाद हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हम्म, फर्स्ट वाले क्वेश्चन से शुरू करेंगे। 7, अच्छा, फर्स्ट वाला क्वेश्चन, इफ ईच डिजिट इन स्टेप 2, मतलब स्टेप 2 में हर एक डिजिट, ध्यान रखना जब डिजिट की बात करते हैं तब इनकी इंडिविजुअली बात कर रहे हैं, और नंबर की बात करें तो पूरे 40 या 46 की बात कर रहे हैं। अभी फिलहाल बोला है इफ ईच डिजिट इन द स्टेप 2 इज हाफ्ड एंड देन एडेड, देन व्हाट विल बी द फाइनल सम। ठीक है, अब देखो अगर हम इनको हाफ करें, ये 2 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, इन सबका सम बोल रहे हैं। तो 2 + 0 2, 2 + 2 4, 4 + 3 7, तो यानी कि इसका सम आपसे पूछा था। ठीक है ना, क्लियर हुआ। सब हर एक डिजिट का अगर हम हाफ करते हैं, आपसे पूछिए रहे कि हाफ करने के बाद उसका जो सम होगा वो क्या होगा। ठीक है, नेक्स्ट -9। ठीक है, इफ द वैल्यू 7.5, अब देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना कि 7.5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द फाइनल आउटपुट। फाइनल आउटपुट ये है -1.5, इसमें से हमने 7.5 को सब्ट्रैक्ट करना है। अब ये खुद नेगेटिव था, इसमें से ये वाला नंबर सब्ट्रैक्ट करना है तो माइनस माइनस प्लस होता है, मतलब कि जब आप इसे प्लस करोगे तो आंसर क्या मिलेगा आपको, -9। ठीक है, दोनों नंबर नेगेटिव होने की वजह से आंसर -9 आया। ठीक है, 21 वाले का। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन रिप्रेजेंट द फर्स्ट डिजिट ऑफ थर्ड नंबर एंड सेकंड डिजिट ऑफ फर्स्ट नंबर इन स्टेप 1। ठीक है, ध्यान से इसको करना कि फर्स्ट वाले स्टेप में आपसे बोल रहे हैं फर्स्ट डिजिट ऑफ थर्ड नंबर, तो थर्ड नंबर का फर्स्ट डिजिट 4 है, और सेकंड डिजिट ऑफ फर्स्ट नंबर, तो फर्स्ट नंबर का सेकंड डिजिट कौन सा है, 8। पता चला लैंग्वेज के अकॉर्डिंग क्या लिखा है, एक बार और बता रही हूँ। देखो, फर्स्ट डिजिट ऑफ थर्ड नंबर बोला है तो पहले ये देखोगे कि कौन सा नंबर है, फिर उसके कौन से डिजिट की बात कर रहे हैं। तो थर्ड नंबर है, उसके पहला डिजिट यानी कि 4 की बात कर रहे हैं, और फिर सेकंड डिजिट ऑफ फर्स्ट नंबर 78 है, उसका सेकंड डिजिट मतलब कि 8, यानी कि पूरा कॉम्बिनेशन क्या बन जाएगा, ये 4 8 48। ठीक है, ठीक है, सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द डिफरेंस बिटवीन फर्स्ट डिजिट ऑफ सेकंड नंबर, स्टेप 2 में बोल रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट डिजिट ऑफ सेकंड नंबर मतलब 4,
एंड सेकंड डिजिट ऑफ फर्स्ट नंबर, सेकंड डिजिट ऑफ फर्स्ट नंबर हो जाएगा 0, मतलब अगर इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 4 मिलेगा, ठीक है। और डिफरेंस के टाइम पे अगर नहीं समझ आता है तो पहले में से दूसरे को माइनस कर दो बस, ठीक है। ये मत सोचना कि कौन से में से कौन सा माइनस करना है, क्योंकि कुछ बोला नहीं था, सीक्वेंस कुछ नहीं बोला है, तो पहले में से दूसरे को माइनस कर दो, ठीक है। व्हाट इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू नंबर्स ऑब्टेन्ड इन स्टेप 3, स्टेप 3 में जो दो नंबर्स ऑब्टेन हुए हैं उनका मल्टीप्लीकेशन आपसे पूछा है। 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करे तो हमें आंसर फाइनल 0 ही मिलता है, ठीक है। अगला वाला खुद से ट्राई करोगे, अगला वाला आपने खुद ही ट्राई करना है, मतलब सब कुछ जो भी इनपुट आउटपुट सब कुछ आपने खुद ही देखना है, ठीक है। और मुझे बताओ इसका आंसर क्या होगा, मतलब इसमें आउटपुट कैसे निकाला जाएगा। ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है, कुछ कुछ स्टेप सेम है। ठीक है, -11 ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। क्या आ रहा है, अच्छा, मतलब क्वेश्चन नंबर 24 की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। अच्छा देखते हैं, देखो पहला स्टेप तो सेम है कि इसका पहला नंबर मल्टीप्लाइड बाय इसका सेकंड नंबर, तो 2 4 जा 8 होता है, 4 1 जा 4 होता है, 6 1 जा 6 होता है, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। फिर क्या बोल रहा है कि फर्स्ट फर्स्ट नंबर्स को अगर हम ऐड करें, शायद वही है कि 6 + 3 9, 9 + 6 15, एज इट इज नीचे उतारना है, 8 + 6 14, 14 + 2 16, तो एज इट इज उतारेंगे उसे, 4 + 2 6, 6 + 4 10, उसको भी एज इट इज उतारेंगे, ठीक है। उसके बाद देखो अगले वाले स्टेप में क्या हुआ है, शायद मल्टीप्लीकेशन या डिवीजन ऑफ नंबर्स है, तो जो भी करे देखो मल्टीप्लाई करके भी 6 ही आता है, डिवाइड करके भी 6 ही आता है, और इसमें भी मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों करके सेम ही नंबर हमको मिलेगा, ठीक है। तो बात एक ही है। लास्ट स्टेप में क्या था, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब कि -6 आपका फाइनल आउटपुट आ रहा है, ठीक है। देखो एक बार यही आ रहा है कि नहीं, 64, ठीक है। इसमें दो ही क्वेश्चंस दिखेंगे शायद, देखते हैं अभी। इफ द वैल्यू 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द फाइनल आउटपुट, फाइनल आउटपुट में से अगर हम 5 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो फिर आपसे पूछ रहा है कि आंसर क्या आएगा। फाइनल आउटपुट में से 5 को सब्ट्रैक्ट करना मतलब -6 -5, ये आपको क्या सम देगा, -11 देगा, ठीक है। इफ इन द फर्स्ट स्टेप द फर्स्ट डिजिट ऑफ एवरी नंबर इज एडेड, फर्स्ट स्टेप में फर्स्ट डिजिट ऑफ एवरी नंबर इज एडेड एंड देन मल्टीप्लाइड बाय 4, तो आंसर क्या होगा। तो आपको पता है उनको ऐड करके 16 आएगा, क्योंकि वो आपने नीचे लिखा ही है, और 16 × 4 करके आंसर हो जाएगा इसका 64, ठीक है। ठीक है ना, ये वाला क्वेश्चन क्लियर हुआ, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था, ये सेम पैटर्न पर बेस्ड था, ठीक है। अब सेम पैटर्न वाले क्वेश्चन नहीं करेंगे, थोड़े अलग क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस इसमें जितने अब बचे हैं वो सारे सेम पैटर्न पर हैं। हम करेंगे ये वाला क्वेश्चन 37th वाले को, चलो 37 से ही शुरू करते हैं, देखते हैं 37 में क्या हुआ है।
ठीक है, 37th वाला क्वेश्चन जिसमें ये क्वेश्चन नंबर 37 लिखा हुआ है, ये इसमें ज्यादा क्वेश्चन है नहीं। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको एक इनपुट और स्टेप्स दिए हैं और एक नया इनपुट दिया है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं दिया आपको। ठीक है, क्या लगता है फर्स्ट वाले स्टेप में क्या हुआ है? अब तो कोई लाइंस भी ड्रॉ नहीं की है। ठीक है, नहीं तो लाइंस को देखकर समझ आ जाता था। क्या लगता है क्या हुआ है? मैं वैसे क्वेश्चन के डेटा के साथ बना रही हूँ, आप ट्राई करना कि आप जो डेटा नीचे लिखोगे डायरेक्ट उसी में बनाना। ठीक है, अच्छा क्या लग रहा है, क्या स्टेप वन में क्या हुआ है? अब देखो यहाँ पे लाइंस ड्रॉ नहीं हुई है। ठीक है, जब लाइंस ड्रॉ नहीं होती है इसका मतलब वहां पे दो टाइप के सीक्वेंस होते हैं। मतलब वो एक कॉमन टाइप होता है, इसलिए लाइंस की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, दो टाइप के कॉमन टाइप कौन कौन से होते हैं? देखो, या तो इन दोनों नंबर्स को यूज करके ये बनाया है, इन दोनों को यूज करके ये, इन दोनों को यूज करके ये कॉमन टाइप होता है। ठीक है, कॉमन जिसके लिए आपको लाइंस की जरूरत नहीं होती है। और एक दूसरा कॉमन टाइप होता है जिसमें हमने इस और इस नंबर को यूज करके ये बनाया है, इस और इस नंबर को यूज करके, मतलब फर्स्ट लास्ट, सेकंड सेकंड लास्ट, थर्ड थर्ड लास्ट, इसको यूज करके बना रहे हैं। अब इसमें से सोच के मुझे बताओ क्या हो सकता है। क्वेश्चन पर ही करेंगे डायरेक्ट। बताओ, माइनस करके। ठीक है, हाँ, फर्स्ट और लास्ट नंबर को माइनस करके अगर आप देखोगे, 26 में से 13 माइनस करके ये, 35 में से 16 माइनस करके ये, और 69 में से 45 माइनस करके ये, मतलब कि फर्स्ट और लास्ट, सेकंड और सेकंड लास्ट, लेकिन इस बार हमने सब्ट्रैक्शन किया है। ठीक है, तो सेम ही हम यहाँ पर भी हम वही करेंगे, 66 में से 25 को माइनस करेंगे। ठीक है, वैसे ही 90 में से 64 को माइनस करेंगे। ठीक है, ये कुछ ऐसा आएगा। ठीक है ना, मतलब फर्स्ट वाले स्टेप में 41, 26, 52 ऐसा आया था, या कोई नंबर डिफरेंट आ रहा है तो देख लो, हो सकता है कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई हो।
ठीक है, अगला, अगले वाले स्टेप में क्या हुआ है, मल्टीप्लाई। ठीक है, अगले वाले स्टेप में तो इजी है कि हमने मल्टीप्लाई किया है, तो यानी कि नेक्स्ट वाले स्टेप में हम ये कह सकते हैं कि हमने मल्टीप्लीकेशंस किए हैं और हर एक नंबर के नीचे ही उसका मल्टीप्लीकेशन है। 4 1 4, 6 2 12 और 5 2 10। ठीक है, सेम सेम मल्टीप्लाई करना था। अगले वाले नंबर पे क्या हुआ है, मल्टीप्लाई, मतलब 12 4 48 था तो यहाँ पे 48, 12 10 120 है तो फिर यहाँ पे 120। ठीक है, अगले वाले में क्या हुआ है, माइनस किया है दोनों को। ठीक है, ठीक है, क्लियर हुआ ना इतना। तो मतलब कि अगर आपको कभी किसी क्वेश्चन में कोई लॉजिक समझ नहीं आता तो उसमें कॉमन लॉजिक यूज हो रहा है, या तो इन दोनों नंबर्स पे या इन दोनों नंबर्स पे। ठीक है, इसलिए उन्होंने लाइंस ड्रॉ करके नहीं दी है। जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में उन्होंने लाइंस इसलिए ड्रॉ करके दी थी क्योंकि उसमें स्पेशल लॉजिक यूज हुआ था। ठीक है, अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं क्योंकि ये भी सेम इसी टाइप का है। ठीक है, पहले एक बार ये वाला बना लेते हैं। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन नंबर आपकी शीट के अकॉर्डिंग 39 to 42 वाला है ये, 39 to 42। क्या हुआ फर्स्ट वाले में, क्या हुआ है, आ, हाँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है। मतलब देखो वही सेम कि फर्स्ट और लास्ट नंबर को प्लस किया, 15 और 13 28 आया, उसका आधा 14, 11 और 19 30 आया, उसका आधा 15, 18 और 6 22 है, 24 है, उसका आधा 12, इन दोनों को ऐड किया 30, उसका आधा 15। मतलब कि फर्स्ट और लास्ट नंबर को ऐड कर रहे हैं, उनका सम जो भी आ रहा है उसका हाफ कर रहे हैं हम यहाँ पे। ठीक है, इसमें तो ऐसा करना है जो जो स्टेप आपका निकलता जा रहा है उसको साथ साथ करते जाओ। मतलब फर्स्ट और लास्ट नंबर को ऐड किया जो कि 15 प्लस 7 22 होता है, उसका हाफ करने के बाद यहाँ पे लिखना है। 4 और 24 को ऐड किया 28, उसका हाफ किया। 12 और 10 को ऐड किया 22, उसका हाफ। 19 और 15 को ऐड किया 34, उसका आधा किया 17। ठीक है, ऐसा करके कुछ आने वाला है। इसके बाद स्टेप 2, स्टेप 2 में बता सकते हो क्या हुआ है। माइनस करके इनटू। ठीक है, जैसे इन दोनों को माइनस किया 1 आ रहा है, 14 को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया, इन दोनों को माइनस किया 3 आ रहा है, 15 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 12 और 15 को माइनस किया 3 आता है, उसको इस 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। मतलब कि फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाइड बाय इन दोनों का डिफरेंस मतलब 3, तो जो भी होगा वो यहाँ आ जाएगा। वैसे ये वाला नंबर मल्टीप्लाइड बाय इन दोनों का डिफरेंस जो कि फिर से 3 है तो मतलब 42। ये वाला नंबर मल्टीप्लाइड बाय इन दोनों का डिफरेंस मतलब कि 6, यानी कि इस केस में 66, ऐसा करके कुछ। ठीक है, अगला क्या लगता है, अगर हम सेकंड नंबर जो कि इस केस में, हाँ हाँ, ठीक है, जैसे
देखो ये नंबर 45 है, ठीक है। इसको अगर मैं इसके सम ऑफ द डिजिट्स मतलब 1 और 4 को ऐड करके डिवाइड कर दूं तो, जैसे 45 को मैंने 5 से डिवाइड किया तो क्या आएगा 9, 36 को मैंने 5 प्लस 4 9 से डिवाइड किया तो क्या आएगा 4, मतलब कि ये वाला नंबर डिवाइडेड बाय इन दोनों का सम और ये वाला नंबर डिवाइडेड बाय इन दोनों का सम, ठीक है। देखो मतलब लॉजिक कैसे भी हो सकता है, लेकिन इतने छोटे नंबर्स थे तो कुछ हमने डिफरेंट सोचा, तो इसमें ये क्लियर हुआ कि ये वाला नंबर डिवाइडेड बाय इन दोनों का सम मतलब 7, ये वाला नंबर डिवाइडेड बाय इन दोनों का सम, ठीक है, मतलब 11। लास्ट तो पता चल रहा है, फोर्थ स्टेप में क्या हो जाएगा, फाइनल माइनस करना है शायद डिफरेंस ऑफ द नंबर्स, ठीक है, जो कि देखो 4 और -4 कुछ भी हो सकता है, क्योंकि वहां पर तो 9 में से 4 माइनस करके हुआ, यहाँ भी अगर 7 में से 11 माइनस करेंगे तो -4 भी हो सकता है, अभी फिलहाल पता नहीं, वो ऑप्शंस पे डिपेंड करेगा, ठीक है। क्लियर हुए सारे स्टेप्स, क्या क्या थे पहले वाले स्टेप में, फर्स्ट नंबर लास्ट नंबर का सम डिवाइडेड बाय 2, सेकेंड स्टेप में जो भी नंबर आपके पास आया है उसको डिफरेंस ऑफ द नंबर से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। उसके बाद थर्ड स्टेप में नंबर सेकेंड नंबर मल्टीप्लाइड डिवाइडेड बाय सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ फर्स्ट एंड फर्स्ट डिजिट्स, ठीक है, फर्स्ट नंबर के जो डिजिट्स हैं उनका सम को डिवाइड करना है सेकेंड वाले से, ठीक है, ऐसे ही सो ऑन। फिलहाल के लिए इसका आंसर हो जाएगा, फाइनल आउटपुट है 4। मुझे बताओ 38 वाले का आंसर क्या होगा, एक एक करके आंसर्स बताते जाओ। 38 का आंसर सबसे पहले, आंसर पता चल रहा है ना क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, मल्टीपल ऑफ 3 एंड 4, ठीक है। फिलहाल ऑप्शंस पे जो मैच होगा, देखो अगर आप ध्यान से देखोगे तो डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ द नंबर्स ऑफ स्टेप वन के अगर आप नंबर्स का सम करते हो तो 11 प्लस 14 25 प्लस 11 36 और 43 53 आएगा, 53 और 77 इन दोनों का डिफरेंस देखोगे तो 24, ठीक है, 24 आ रहा है, तो यानी कि आपसे बोला था इस जो ये जो फाइनल नंबर आएगा उसके बारे में बताओ, तो वो मल्टीपल ऑफ बोथ 3 एंड 4 है, 3 और 4 दोनों का मल्टीपल है, ठीक है। ऑप्शन ऑप्शन 2 नेक्स्ट का, ठीक है, विच नंबर विल अपेयर इन स्टेप 4 ऑफ द गिवन आउटपुट, ठीक है, 4। अगर यहाँ पे -4 भी होता तब सोचते कि क्या होना है, लेकिन फिलहाल यहाँ पे 4 था तो एक ही आंसर होगा, ठीक है। व्हाट इज द सम ऑफ द नंबर्स प्रेजेंट इन स्टेप 3, 18, ठीक है। स्टेप 3 में जो नंबर्स प्रेजेंट है उनका सम आपसे पूछा है, मतलब 7 प्लस 11 जो कि होता है 18, ठीक है। विच नंबर इज रिपीटेड ट्वाइस इन स्टेप 1, स्टेप 1 में ऐसा कौन सा नंबर है जो 11, स्टेप 1 में ही नहीं, वो पूरे ग्रुप ऑफ नंबर्स में रिपीटेड नंबर है, इसके बाद अलावा कोई और नंबर रिपीट ही नहीं हो रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट नंबर इन स्टेप 2 का सबसे बड़ा नंबर, ठीक है, 66, ठीक है ना। क्लियर हुआ ये वाला, मतलब देखो ये एज अ टाइप भी नहीं है, बहुत बड़ा टाइप नहीं है, पर ये है कि थोड़ा सा इससे डिफरेंट है, ठीक है। अच्छा ये क्वेश्चन तो आपके लिए फिर भी ठीक है, क्योंकि इसमें एरोज बनाए हैं, कर सकते हो इसको ट्राई। चलो ये वाला क्वेश्चन आपने ट्राई करना है कि आप पूरा खुद ही बनाओ, हम इसको कुछ भी नहीं देखेंगे कि क्या हुआ है क्वेश्चन में क्या नहीं, आप लोगों ने खुद ही ट्राई करना है, ऊपर से स्टेप समझना है, नीचे के जो इनपुट आपको दिया है उस पर अप्लाई करना है, ठीक है।
एरोज बने हैं, एरोज से आपको बहुत बड़ी हिंट मिल रही है कि क्या किया जा सकता है, ठीक है। ये एरोज नहीं भी बन के मिल सकते हैं, तब भी आप इसको जज कर सकते हो। देखो पहला वाला स्टेप, अच्छा फर्स्ट वाले स्टेप में बता सकते हो पहले क्या हुआ है? ऐड सेकंड वाले स्टेप में तो ठीक है, ठीक है। इससे ये निकालना है तो पहले इन दोनों को ऐड किया, इन दोनों को माइनस किया, इन दोनों को ऐड किया, इन दोनों को माइनस किया, ठीक है, ये ठीक है। इससे ऊपर वाले स्टेप में यहाँ पे क्या हुआ है, स्टेप 1 में, ठीक है, उसमें क्या हुआ है? एरोज ध्यान रखना आपको स्टेप 2 के लिए दिए गए हैं, स्टेप 1 के लिए नहीं। स्टेप 1 के लिए आपको खुद से जज करना है कि वहां पे क्या हो रहा है। क्या लगता है? देखो 234 लिखा था ऊपर, और नीचे अगर आप देखोगे तो 115 लिखा है, ठीक है। 234 का हाफ कितना होता है? 234 का 117, ठीक है ना, 117 होता है। और फिर उसके बाद क्या किया, -2 किया, ऐसा बोल सकते हैं। उसके बाद वाला 183, 183 के बारे में देखो, 183 को हम 2 से तो डिवाइड कर नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि ये एक ऑड नंबर है। अगर 3 से करें तो क्या आएगा? 183 को 3 से डिवाइड करके 61, उसमें से -3 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 58। तो क्या बोल सकते हैं कि इवन को 2 से डिवाइड करना है फिर -2, ऑड को 3 से डिवाइड करना है फिर -3, ठीक है। तो दोनों में अलग अलग पैटर्न है, इवन डिवाइडेड बाय 2 -2 और ऑड डिवाइडेड बाय 3 -3, ठीक है। ध्यान से करना इसको, इवन डिवाइडेड बाय 2 -2 और ऑड डिवाइडेड बाय 3 -3, ठीक है। ठीक है, ध्यान से कैलकुलेशन करना, डिवाइडेड बाय 3 -3, ठीक है। मैं भी यहाँ पे कर रही हूँ और आप लोग भी कर लेना, फिर उसके बाद मैच कर लेना। हो सकता है मैंने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक की हो या आप लोगों ने की हो, देख लेना फिर उसके बाद, ठीक है। देख लो एक बार, स्टेप 1 मैंने यहाँ पे करके रखा है। अगर कोई कैलकुलेशन मिस्टेक मेरे एंड से हुई है तो देख लेना उसको भी, और अगर आपको लग रहा है कि आपके एंड से हुई है तो उसको भी देख लेना, ठीक है। फिलहाल लॉजिक था इवन नंबर डिवाइडेड बाय 2 -2, ऑड नंबर डिवाइडेड बाय 3 -3, ठीक है। स्टेप 2 में तो किसी को समझाने की जरूरत नहीं है, उसमें तो समझ आ रहा है। 2 नंबर को ऐड करना है, फिर 2 नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है।
एक बार जो मैंने स्टेप 1 किया है उसमें नंबर्स को मैच कर लेना। हो सकता है मैंने कुछ गलत किया हो या आपने कुछ गलत किया हो, लेकिन मैच कर लेना। पहला नंबर है 32, 80, 108, 290, 109, 160, 160, 86, 86। ठीक है। सेकंड वाले स्टेप में ऐड सब्ट्रैक्ट करके करना है। एक बार देख लेना जरा, यही सेम आ रहा है क्या। स्टेप 2 परफॉर्म करने के बाद नंबर्स का सीक्वेंस है लेफ्ट हैंड से 112, 28, 398, 181, 269, 74, 172। ठीक है क्या, ऐसा ही आ रहा है। पर देख लेना, हो सकता है कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई हो, इसलिए आप भी अपनी पूरी कैलकुलेशन करना, उसके बाद ही कंफर्म करना। स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 इजी है। प्लस करना है सारे डिजिट्स को। ठीक है। जैसे इस वाले केस में 173 आया था, तो 7 + 3 10 + 1 11, 2 + 0 2 होता है, 2 + 3 6, 5 5 + 7 12, मतलब सम ऑफ द डिजिट्स करना है। यानी कि 2 3 4, इस वाले केस में 4 हो जाएगा। इसके बाद लास्ट स्टेप, इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, स्टार्टिंग से शुरू कर रहे हैं और इंटू 2 इंटू 3 करके कर रहे हैं। ठीक है। सॉल्व करने के बाद मुझे 43 वाले क्वेश्चन का आंसर बताओ क्या आएगा। स्टेप 3 में आपसे पूछ रहे हैं कि which of the following is second to the right of the element which is sixth from right hand in step 3। आंसर, राइट हैंड से जो सिक्स्थ है उसके राइट की तरफ सेकंड एलिमेंट 10। ठीक है ना, राइट हैंड से जो सिक्स्थ है यानी कि 10, और इसके राइट की तरफ सेकंड, मतलब दोबारा से 10 ही आ जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन हमेशा लास्ट से पढ़ना शुरू करते हैं। राइट हैंड से जो एक है उसके राइट की तरफ अगला। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मिडल एलिमेंट इन द लास्ट स्टेप। लास्ट स्टेप में मिडल एलिमेंट कौन सा है, 30। which what will be the resultant if third number from left hand in step 2, third number from left hand in step 2 मतलब 398 is multiplied by second element from right hand in step 3। सेकेंड एलिमेंट फ्रॉम राइट हैंड इन स्टेप 3 है 11। पता अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लीकेशन करते हो आंसर क्या आएगा पूछ रहे हैं। ठीक है, 398 मल्टीप्लाइड बाय 11। ऑप्शन नंबर सेकेंड ऑप्शन 4378 सबका। ठीक है ना,
नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ के मुझे बता सकते हो इसका आंसर क्या आएगा? क्वेश्चन की रीडिंग इस बार खुद करो 46 वाले में और जज करके मुझे बताओ कि क्या पूछ रहे हैं आपसे। मोर देन 3? मतलब आपने ये बताना है कि लेफ्ट हैंड से अगर हम इनको अरेंज करना शुरू करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में तो किसकी पोजीशन, कितनों की पोजीशन चेंज नहीं होती है? हाँ, 2। ठीक है, 30 और 30 शायद, मतलब एक तो स्टार्टिंग का 8 हो जाएगा और एक 30 होगा शायद। ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि स्टार्टिंग से अगर आप इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना शुरू करते हो तो ये आएगा, यहाँ पर 30 आएगा, यहाँ पे 30, यहाँ पे 30, फिर उसके बाद 33, 34 और 40। आपसे पूछ रहा है कि ऐसे कितने हैं जिनकी पोजीशन चेंज नहीं होगी, तो एक ये है और एक ये है, इनकी पोजीशन चेंज नहीं हुई क्योंकि जहां पर ये सीक्वेंस में पहले थे वहीं पर अभी भी हैं, लेकिन बाकी सबकी पोजीशन चेंज हुई है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, व्हाट इज द सम ऑफ ऑल द नंबर्स प्रेजेंट इन स्टेप 3? सबका सम बता सकते हो? 82। ठीक है ना? ठीक है, क्लियर हुआ ये वाला भी? ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था, बस ये कैलकुलेटिव बोल सकते हैं। ठीक है, मतलब अभी तो चलो साथ में कर रहे थे तो तब थोड़ा सा इजी लग रहा था। देखो ये भी एक क्वेश्चन है, इसमें अब सेम वैसा ही क्वेश्चन है जैसे आपने इससे पहले किया था, पर ये वाला आपने खुद ट्राई करना है, इसमें डेसिमल में आंसर्स आ रहे हैं। ठीक है, ये वाला कर लोगे आप लोग। ठीक है, एक दूसरा वाला क्वेश्चन कर लेते हैं तब तक। अच्छा, अब देखो ये वाला क्वेश्चन, यहाँ पे क्या होता है, आपको स्टेप्स देते हैं और स्टेप के लिए इलेबोरेट भी करेंगे। ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर 53 to 57 वाला। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन में क्या होगा कि आपको स्टेप 1 में बोला है कि इंटरचेंज द अल्फाबेट ऑब्लिक नंबर्स फॉलो द सेम पैटर्न एज शोन इन द फिगर। ठीक है, अब फिगर किस फिगर की बात कर रहे हैं? इस फिगर की बात कर रहे हैं। ठीक है, इस फिगर में देखो क्या हुआ है, ये आपका इनपुट था और इससे इन्होंने स्टेप 1 निकाला, तो स्टेप 1 निकालने के लिए इन्होंने कुछ ना कुछ इंटरचेंज किया है। ठीक है, आपसे बोल रहे हैं कि सेम यही जैसा इन्होंने इंटरचेंज किया है सेम वैसे इंटरचेंज करके स्टेप आपने निकालना है। ठीक है, तो स्टेप 1 क्या होगा? सिमिलर होगा। अब देखो स्टेप 1 में मतलब ये इनपुट था, इसमें स्टेप 1 में ये जो एरोज बने इसके हेल्प से मुझे बता सकते हो कि स्टेप 1 में आपको क्या क्या चेंजेस लग रहे हैं? स्टेप 1 में सिर्फ इंटरचेंज किया है, किस किस को इंटरचेंज कर रहे हैं? देखो इस डायगनली की बात करें तो IE9 यहां था, इन्होंने यहां लिख दिया, F4 यहां था और इस वाले में यहां पे लिख दिया, मतलब इंटरचेंज हुआ। इस वाले में भी इंटरचेंज हुआ है पूरा का पूरा, लेकिन यहां देखो जरा, इसमें मतलब कि ये वर्टिकली अगर बात करें तो ये पूरा इंटरचेंज नहीं हुआ है। क्या हुआ है? हाँ, लेटर्स को इंटरचेंज किया, नंबर्स को नहीं किया। ठीक है, कैसे? ई था तो ई को यहां लिख दिया, पर जो 3 है देखो वो वहीं पर ही है। वैसे ये सीबी था तो सीबी को यहां लिख दिया, लेकिन जो उसके साथ का 7 था वो यहीं पर ही है। इसका मतलब ऐसे करके और ऐसे में भी सेम यही है, क्योंकि देखो 8 था तो 80 है, 5 था तो 5 है, लेकिन ये सी यहां था तो इसको यहां कर दिया, क्यू आर यहां था तो यहां कर दिया। तो स्टेप 1 ये है कि जिसमें आपको लेटर्स को डायगनली तो पूरा पूरा इंटरचेंज करना है, पर वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली आपने सिर्फ लेटर्स को इंटरचेंज करना है, नंबर्स को नहीं। ठीक है, तो ट्राई कर सकते हो, स्टेप 1 को फॉलो करो जरा इस वाले डेटा में, ये आपका इनपुट है इसमें। ठीक है, मैं डायरेक्ट स्टेप 1 ही परफॉर्म कर रही हूँ, थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है ये। ध्यान रखना, जो जो इंटरचेंज जैसे जैसे होना है बिल्कुल साफ ध्यान से सोच समझ के करना। यहाँ पे नंबर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों में 4 ही था और ये IO है। ठीक है, जीरो में समझना, O है वो। एक बार स्टेप 1 मैच करके देखना जरा, यही आ रहा है कि नहीं? स्टेप 1, फिर स्टेप 2 को समझेंगे।
स्टेप 2 के लिए आपको ऑलरेडी डेटा दिया है, मतलब स्टेप्स दिए हैं कि उसमें बोला है स्टेप 2 में क्या क्या करना है, ठीक है। जिसमें जो जो बोला होगा वही करेंगे यहाँ पे, लेकिन स्टेप 2 के लिए हम वहीं से पढ़ के करेंगे, ठीक है। ठीक है, स्टेप 2 का डेटा पढ़ना शुरू करें। एक बार देख लेना, हो सकता है मैंने भी कुछ जल्दी में मिस्टेक कर दी हो, इसलिए अपना बनाना, उसके बाद बताना कि ठीक है कि नहीं, ठीक है। यही सेम आ रहा है सबका। स्टेप 2 पे चले। अब देखो स्टेप 2 में आपको फर्दर कुछ और स्टेप्स दिए हैं। जैसे स्टेप 2 का अगर आप सबसे पहला वाला डेटा पढ़ोगे, ठीक है, स्टेप 2 का फर्स्ट वाला पॉइंट पढ़ोगे तो उसमें बोल रहे हैं बोथ लेटर्स आर वॉवल्स, ठीक है, जिसमें दोनों लेटर्स वॉवल हैं एंड नंबर इज लेस देन 6। अब मुझे बता सकते हो ये कंडीशन किस पे लग रही है? दोनों लेटर्स वॉवल हैं एंड नंबर इज लेस देन 6, इस वाले पे लग रही है। तो इसमें करना क्या है? देन वॉवल चेंज टू नेक्स्ट लेटर, वॉवल को नेक्स्ट लेटर के साथ चेंज करना है, मतलब कि आई के बाद जे आता है और ओ के बाद पी आता है, ठीक है। और नंबर पे क्या करना है? एंड ऐड 2 टू द नंबर, और जो नंबर है उसमें 2 ऐड करना है, मतलब कि क्या बन जाएगा? ये जेपी 6 बन जाएगा, ठीक है। पता चला? जिसमें जो जो स्टेप बोला है वही स्टेप आपने सेम परफॉर्म करना है, ठीक है। जैसे सेकंड वाले में एक बार और करके बता रही हूँ। सेकंड में बोल रहा है बोथ द लेटर्स आर, बस एक ही में था ना ये वाला, तो ठीक है। इफ, हाँ ठीक है, दोनों वॉवल्स होने चाहिए। अच्छा ये वाला है, लेकिन ये नंबर लेस देन 6 बोला था, ठीक है। तो ये नंबर मोर देन 7 है, इस पे नहीं चलेगा, ठीक है। मोर देन 6 है, इस पे नहीं चलेगा। अगला, इफ बोथ लेटर्स आर कॉन्सोनेंट एंड नंबर इज ग्रेटर देन 6, ठीक है। मतलब कि अगर दोनों लेटर्स कॉन्सोनेंट है और नंबर इज ग्रेटर देन 6, ठीक है। कौन सा वाला? ठीक है, नंबर इज ये वाला MN8, ठीक है। दोनों में हम लेटर्स को क्या करेंगे? लेटर्स को किस में चेंज करना है? प्रीवियस लेटर के साथ, ठीक है। LM बन जाएगा ये, और नंबर पे हमसे क्या बोल रहा है कि सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम द नंबर, तो मतलब कि ये LM5 बन जाएगा, ठीक है। दोनों कॉन्सोनेंट है तो प्रीवियस लेटर के साथ चेंज करना है, नंबर में से -3 करना है, ठीक है। उसके बाद अगला स्टेप है इफ बोथ द लेटर्स आर वॉवल एंड नंबर इज ग्रेटर देन 6। ऐसा कोई है जिसमें दोनों लेटर्स वॉवल हो और नंबर ग्रेटर देन 6? ये वाला। इसमें क्या करना है? लेटर्स आर चेंज टू प्रीवियस लेटर, ठीक है। प्रीवियस लेटर मतलब कि ये, और नंबर में से 3 सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब कि ये, ऐसा कुछ, ठीक है ना। जैसे जैसे कंडीशन बोली है सारी करनी है, और अभी तो ये फिर भी इजी स्टेप है, अगले वाले में इन दोनों को मिक्स करना होगा, ठीक है। फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप दोनों मिक्स होंगे, अगला वाला इससे ज्यादा डिफिकल्ट है। अगला पहले एक बार ये पूरा कर लेते हैं। उसके बाद देखो नेक्स्ट में बोल रहे हैं बोथ द लेटर्स आर कॉन्सोनेंट एंड नंबर इज लेस देन 6। अगर दोनों लेटर्स कॉन्सोनेंट हैं और नंबर इज लेस देन 6, मतलब कि ये वाला, ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहे हैं, क्या करना है? कॉन्सोनेंट चेंज टू नेक्स्ट लेटर इन इंग्लिश अल्फाबेट, दोनों लेटर्स को नेक्स्ट लेटर के साथ चेंज करना है, मतलब DE, और नंबर पे बोल रहे हैं कि क्या करना है? 3 टू द, एट 3 टू द नंबर, मतलब कि 4 + 3 7 हो जाएगा, ठीक है। अगले वाले स्टेप में ई वाले में इफ देयर इज 1 वॉवल एंड 1 कॉन्सोनेंट, ठीक है, एक वॉवल और एक कॉन्सोनेंट है, यानी कि ये कंडीशन लगती है इस वाले पे, ठीक है। इसमें क्या बोल रहे हैं, क्या करना है? फिर ठीक है, 1 वॉवल 1 कॉन्सोनेंट, वॉवल इज चेंज टू नेक्स्ट लेटर, मतलब कि यू को नेक्स्ट लेटर यानी कि वी में चेंज करेंगे, और कॉन्सोनेंट इज चेंज टू प्रीवियस लेटर, मतलब कि कॉन्सोनेंट यानी कि इसको प्रीवियस लेटर के साथ चेंज करेंगे, और ऐड 2 टू द नंबर, मतलब ये BV7 आएगा, ठीक है। जैसे जैसे कंडीशन बोली है सेम स्टेप्स फॉलो करेंगे। उसके बाद अगला है इफ देयर इज 1 सिंगल कॉन्सोनेंट, मतलब अगर एक ही कॉन्सोनेंट है, देन कॉन्सोनेंट इज चेंज टू प्रीवियस लेटर, ठीक है। कॉन्सोनेंट को प्रीवियस लेटर के साथ चेंज करना है, जैसे ये D है तो ये C में चेंज हो जाएगा, और ये वाला B में चेंज हो जाएगा, ठीक है। और नंबर पे क्या करना है? सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम द नंबर, इसमें से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे 5, इसमें से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे 4, ऐसे करके कुछ आएगा, ठीक है। लास्ट स्टेप जो कि है, अगर एक सिंगल वॉवल है तो वॉवल इज चेंज टू नेक्स्ट लेटर, मतलब कि F हो जाएगा, और ऐड 3 टू द नंबर, मतलब कि 4 पे 3 ऐड करके 7 लिखेंगे, ठीक है। क्लियर हुआ? तो ये कुछ ऐसी कंडीशंस हुई। अब देखो यहां तक तो फिर भी ठीक था, क्योंकि अगले स्टेप में आपने ये दोनों मिक्स करने हैं, ठीक है। स्टेप 1 और 2 दोनों करना है, मतलब पहले आप इंटरचेंज वाला करोगे जो आपने स्टेप 1 में किया था, और फिर उसमें जो जो प्रोसेसिंग जिसमें लगती है, मतलब 1 वॉवल, ये सारी कंडीशन फॉलो करके फिर स्टेप 3 निकालोगे, ठीक है। स्टेप 3 में लिखा है फॉलो बोथ स्टेप्स 1 एंड 2, ठीक है। 1 और 2 दोनों स्टेप्स फॉलो करते हैं। अब देखो स्टेप 3 को करने के लिए आप ये कर सकते हो, ठीक है, कि एक बार ऐसा करते हैं,
यहां पर तो चलो हम अपना फाइनल डेटा लिखेंगे, लेकिन क्योंकि यहाँ पर दोनों स्टेप्स फॉलो करने हैं तो देखो मैं क्या कर रही हूँ पहले कि जो स्टेप 1 था, क्योंकि अब वो भी हमने इसमें करना है और स्टेप 2 भी करना है, ठीक है। तो इसका मतलब ऐसा करते हैं कि स्टेप 1 को अगर परफॉर्म करेंगे तो C5 यहाँ आ जाएगा और B4, मतलब अभी फिलहाल हम स्टेप 1 को बाहर पे कर रहे हैं और इस पे जो भी फाइनल आंसर आएगा उसी को बॉक्स के अंदर लिखेंगे, ठीक है। तो अभी फिलहाल इंटरचेंज करना था तो इंटरचेंज कर दिया, डायगनली करना था, इन दोनों को भी इंटरचेंज करना था, तो ये DE7 यहाँ आ जाएगा और BV7 यहाँ पर आएगा। इसमें सिर्फ लेटर्स को इंटरचेंज करना है, नंबर्स को नहीं, मतलब कि F6 बन जाएगा और ये JP7 बन जाएगा, ठीक है यहाँ पर। और इस वाले में भी लेटर्स को इंटरचेंज करना है, नंबर्स को नहीं, मतलब कि LM4 बनेगा और ये DT5 बन जाएगा, ठीक है। एक बार देखो जरा, ये क्लियर हुआ ना? मतलब हमने बाहर इसलिए किया क्योंकि जो फाइनल आंसर आएगा उसको हम बॉक्स के अंदर लिखेंगे, क्योंकि इसमें दोनों स्टेप्स करने हैं। और अगर आपको कभी नहीं समझ आता कि दोनों स्टेप्स साथ में कैसे करेंगे तो सीरियल वाइज करो, जो पहले किया था क्वेश्चन में वो पहले होगा, जो बाद में किया था वो बाद में होगा, ठीक है। अब स्टेप 1 को देखते हैं। देखो स्टेप 1 में आपसे मतलब फर्स्ट वाले में क्या बोला था, अब सेम वही कि जिसमें जो जो कंडीशन लगती है उसके अकॉर्डिंग आंसर निकालेंगे। जैसे फर्स्ट में था बोथ लेटर्स आर वोवल एंड नंबर इज लेस देन 6, तो दोनों लेटर्स वोवल और नंबर इज लेस देन 6 किसी में नहीं हो रही है कंडीशन अप्लाई, तो छोड़ देते हैं, जिसमें होगी बस उसी में अप्लाई करना है। यहाँ पे किसी में भी नहीं होगी क्योंकि दोनों नंबर्स वोवल किसी में भी नहीं है। इफ बोथ लेटर्स आर कॉन्सोनेंट एंड नंबर इज ग्रेटर देन 6, अगर दोनों लेटर्स कॉन्सोनेंट है और नंबर इज ग्रेटर देन 6 तो ये वाला और ये वाला, ये दोनों पे कंडीशन अप्लाई होगी। इसमें बोल क्या रहे हैं कि देन कॉन्सोनेंट इज चेंज टू प्रीवियस लेटर, तो यानी कि इसमें अगर हम प्रीवियस लेटर में चेंज करते हैं तो जे से ठीक पहले जो लेटर आता है यानी कि आई, और पी से ठीक पहले जो लेटर आता है यानी कि ओ, और इस वाले में भी अगर हम लेटर्स प्रीवियस लेटर के साथ चेंज करते हैं तो ये ए और यू आ जाएगा, ठीक है। और नंबर्स में बोला है कि सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम द नंबर, मतलब कि 4 बन जाएगा और ये भी 4 बन जाएगा, ठीक है। अब क्लियर हुआ कैसे करना था इसको, दोनों स्टेप हमने साथ में किए हैं यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन है बोथ द लेटर्स आर वोवल एंड नंबर इज ग्रेटर देन 6, ये भी किसी में अप्लाई नहीं होगी क्योंकि यहाँ पर दोनों वोवल्स वाला कुछ है ही नहीं, ठीक है, तो ये भी कैंसिल हो गया। अगला फोर्थ कंडीशन है इफ बोथ लेटर्स आर कॉन्सोनेंट एंड नंबर इज लेस देन 6, मतलब इस वाले पे ये कंडीशन अप्लाई होगी और इस वाले में भी। तो इनमें कौन सी कंडीशन अप्लाई करनी है कि बोथ लेटर्स आर कॉन्सोनेंट एंड नंबर इज लेस देन 6, देन कॉन्सोनेंट इज चेंज टू नेक्स्ट लेटर, मतलब कि ये ई यू बन जाएगा और ये एम एन बन जाएगा, और सब्ट्रैक्ट, ठीक है। और नंबर्स में बोल रहे हैं कि सब्ट्रैक्ट 3 टू द नंबर, ठीक है, मतलब इसमें 8 आ जाएगा और इसमें 7 आ जाएगा, ठीक है। क्लियर हुआ ये वाला भी? सेम सेम कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं हम, जैसे बस सबको मिक्स कर रहे हैं आप, ठीक है। उसके बाद अगला है इफ देयर इज वन सिंगल, ठीक है, इफ देयर इज वन वॉवल एंड वन कॉन्सोनेंट वाला, मतलब ई वाली कंडीशन, देन वॉवल इज चेंज टू नेक्स्ट लेटर, वॉवल को नेक्स्ट लेटर के साथ चेंज करना है और कॉन्सोनेंट को प्रीवियस लेटर के साथ चेंज करना है, ठीक है। एड 2 टू द नंबर, मतलब कि नंबर पे 2 ऐड करेंगे यानी कि 9 बन जाएगा, CF9। अगला है देयर इज सिंगल कॉन्सोनेंट, देन कॉन्सोनेंट इज चेंज टू प्रीवियस लेटर, मतलब ये B बन जाएगा और ये E बन जाएगा और ये वाला A बन जाएगा, ठीक है। और सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम द नंबर, इसमें से सब्ट्रैक्ट 3 करेंगे 2 आएगा, इसमें से सब्ट्रैक्ट 3 करेंगे 4 आएगा, सॉरी 3 आएगा इसमें भी, ठीक है। और इसमें से सब्ट्रैक्ट 3 करेंगे तो 1 आएगा। देखो जरा कुछ ऐसा आ रहा है क्या, जिसमें जो कंडीशन अप्लाई होगी बस उसी में अप्लाई किया है, कोई भी एक्स्ट्रा चीजें हमने यहाँ पे नहीं की है, ठीक है। देखो और बताओ, स्टेप 1 से लेकर स्टेप 3 तक 3 ही स्टेप्स थे, लेकिन बहुत ज्यादा लेंदी प्रोसीजर है, मतलब ऐसा नहीं है कि खाली हमने लिख दिया, किसी को भी बहुत ज्यादा सोच समझ के लिखना था, बहुत लंबा क्वेश्चन है ये, ठीक है। इसके 1-2 क्वेश्चंस करते हैं बस, क्योंकि अगला क्वेश्चन भी सेम है, वो आप होमवर्क में करोगे, ठीक है। इसका मुझे बताओ जरा 53 वाले का आंसर क्या आएगा, 53 में आपसे क्या पूछा है और उसके अकॉर्डिंग आंसर बताओ जरा क्या होगा। 53, 54, बस ये 2 लास्ट क्वेश्चन करेंगे आज के। इन स्टेप 3 व्हाट इज द सम ऑफ द नंबर्स इन रो 1, ठीक है, 13 हो जाएगा, क्योंकि रो 1 के नंबर से 1, 3 और 9 तीनों को ऐड करेंगे 13 नंबर हमको मिलेगा, ठीक है।
अगला इन स्टेप 3, तीसरे वाले स्टेप में, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सम ऑफ द नंबर्स ऑफ फर्स्ट रो एंड सम ऑफ द नंबर्स ऑफ थर्ड रो, मतलब कि इसका सम और इसका सम का डिफरेंस आपसे पूछा है। उसका तो आपने अभी 13 निकाल दिया था, ठीक है। इसका सम देखेंगे तो 4 + 4 8, 8 + 2 10, दोनों को सब्ट्रैक्ट करके 3 आएगा, ठीक है। लास्ट 55 क्वेश्चन, बस इसका आंसर बताओ, बस हो गया, फिर खत्म करते हैं, क्योंकि हमने सारे टाइप कवर कर लिए हैं इसके। 55 वाला क्वेश्चन, स्टेप 2, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द सम ऑफ द नंबर्स इन फर्स्ट कॉलम, कॉलम मतलब ये, ठीक है, एंड सम ऑफ द नंबर्स इन द कॉलम 3, क्या आ रहा है, बी 285, डी 255, 5 + 5 10 17, 17 को मल्टीप्लाई करना है 11 4 15 से, ठीक है, 17 मल्टीप्लाइड बाय 15, ठीक है, 225 + 30 मतलब कि 255, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन बिल्कुल सेम है, वही इसका लास्ट क्वेश्चन है, सेम यही होगा, जैसे जैसे स्टेप्स यहाँ पे किए हैं वही सेम स्टेप आपने इसमें करना है। इसमें भी आपको सारी चीजें दी हैं, ठीक है, पूरा का पूरा क्वेश्चन दिया है। और जिसको आज शीट नहीं मिली तो कोई बात नहीं, कल सर आपको शीट दे देंगे, ठीक है। अगर आज नहीं करना होगा तो, मोबाइल से नहीं करना होगा तो छोड़ देना, कोई बात नहीं। और सेम जैसा ये वाला क्वेश्चन था सेम वही अगला वाला क्वेश्चन भी होगा, ठीक है। देख लो, अभी भी किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो। ठीक है, बस फिर सेशन को एंड करें, या किसी को कुछ पूछना है तो देख लो।